गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यश कसेरा, डायरेक्टर सीईओ सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, आज आप सभी लोगों का ADC 4 के अंदर बहुत सारा स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के प्यार, आशीर्वाद और सहयोग और साथ ही में कंपनी की नीतियों के कारण हम सफलतापूर्वक अपने 4 ईयर कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, एक ब्रांड और कंप्यूटर एजुकेशन के साथ शुरू हुई ऑर्गेनाइजेशन आज लगभग 7 डिफरेंट ब्रांड्स प्रोवाइड करवा रही है। सियागो शिक्षा से स्टार्ट होकर के सियागो क्लब हॉलीडेज, सियागो वस्त्रा, सियागो समय, सियागो सुंदरम, सियागो मनोवांछित संतति, सियागो ई व्हीकल्स जैसे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इस इंडस्ट्री ने अपने आप को बेहतर और बेहतर किया। हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं थी, लेकिन उस टैलेंट को शार्प करते हुए अपॉर्चुनिटी देने वाले प्लेटफॉर्म की कमी थी। सियागो ने संकल्प लिया कि देश के हर एक नागरिक को सही शिक्षा मिले, देश का हर एक नागरिक उद्यमी बने, अपने पैरों पर खड़े हो। और इस संकल्प के साथ में दोस्तों 4 सफल वर्ष हम अपने कंप्लीट करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे बड़े अच्छे से याद है 5 जुलाई 2017 का वो दिन, जिस दिन इस संकल्प के साथ में सियागो स्टार्ट हुई थी। देश के हर एक व्यक्ति को कंप्यूटर एजुकेट करना है। देश में चल रही ई एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जड़ से उखाड़कर फेंक देने के संकल्प से इस संस्था का गठन हुआ। साथ में देश का हर एक नागरिक एंटरप्रेन्योर बने, हर एक व्यक्ति उद्यमी बने। इस संकल्प के साथ में मात्र 10 से 15 लोगों के साथ में संस्था का गठन हुआ। वहीं पर कुछ क्रिटिक्स भी दूसरी तरफ हंसी मजाक बना रहे थे, कह रहे थे कंपनी 4 दिन नहीं चलेगी, भाग जाएंगे, एड्रेस बदल जाएगा, विदेश चले जाओगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आज मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है दोस्तों, जो कंपनी मात्र 10 लोगों से स्टार्ट हुई, आज 4 साल हमारे कंप्लीट हो रहे हैं एंड वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 4 ईयर विथ मोर देन 1,34,000 पीपल। नॉट ओनली दिस, आज सिर्फ कंप्यूटर एजुकेशन के संकल्प से स्टार्ट हुई संस्था, वी आर प्रमोटिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक FMCG, जैसे कि सियागो वस्त्रा, वी आर इन फैब्रिक्स, नाउ वी आर इन holidays. Part with this, we are also providing watches and accessories. FMCG की रेंज सियागो प्रोवाइड करा रही है। मनोवांछित संतति जैसे यूनिकेस्ट प्रोडक्ट जो कि इतिहास के अंदर किसी व्यक्ति की सोच से भी परे थे कि एक व्यक्ति किस तरीके से अनबॉर्न को ट्रेंड कर सकता है। गर्भवती महिला के जब पेट के अंदर कोई बच्चा होता है तो वहां से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट की जा सकती है। यह भी विचार सियागो लेकर के आई और अपनी एक ब्रांड हमने लॉन्च करी, मनोवांछित संतति। और आज मैं उन्हीं क्रिटिक्स को कहना चाहूंगा कि आप गलतियां निकालते रहिए। आज 4 साल में हम यहां खड़े हैं, अगले 4 साल में हम और ज्यादा मजबूती के साथ में खड़े होंगे। सियागो एथिक्स और वैल्यूज के ऊपर बिलीव करती है। इवन इस चीज के ऊपर सियागो को राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड भी मिला है फॉर प्रोवाइडिंग एथिकल सर्विसेज एंड वैल्यूज इन डायरेक्ट सेलिंग। हमें ऐसे बीच में कई मौके मिले जिसके अंदर हम अपने बिजनेस को 10 गुना तेजी से इंक्रीज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि उसमें वैल्यूज को और अपने एथिक्स को हमें छोड़ना पड़ता। लेकिन आज मुझे बड़ा गर्व होता है ये भी बताते हुए कि हमने उन सब चीजों को, ऐसे कोई भी कामों को नहीं अपनाया जिससे हमारी एथिक्स या हमारी वैल्यूज डिस्टर्ब होती। वी आर बेसिकली एंड टोटली फोकस्ड ऑन अवर एथिक्स एंड वैल्यूज। सियागो को ज्वाइन करने के लिए 1 रुपए भी नहीं लगते। इवन सियागो के अंदर कोई कंडीशंस भी नहीं कि आपको सियागो के अंदर जुड़ने के लिए हर महीने इतने की परचेस करनी पड़ेगी। आज लगभग सभी कंपनी ने हर महीने की मंथली परचेस की एक कंडीशन रखी हुई कि 1200 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, 2200 का, 2800 का। लेकिन आज सियागो भारत देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जिसके अंदर ना जुड़ने का कोई पैसा लगता है, ना कि मंथली परचेस की कोई कंडीशन है। 100% हम विश्वास करते हैं एथिकल प्रैक्टिसेस और सर्विसेज प्रोवाइड करने पर। हम पैसों के पीछे नहीं भागते दोस्तों, हम एक व्यक्ति को गुणवान, ज्ञानवान और धनवान बनाने के ऊपर कार्य करते हैं। सियागो यूनिकनेस के ऊपर बिलीव करती है, सियागो इनोवेशन के ऊपर बिलीव करती है। आज विश्व की, भारत की सियागो इकलौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 12 प्रकार से इनकम प्रोवाइड कराती है। बीवी प्लान और पीवी प्लान दोनों प्लान के ऊपर काम करती है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराती है, डिफरेंट पैकेजेस प्रोवाइड कराती है, हॉलीडेज प्रोवाइड कराती है, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अभी तो सिर्फ 4 साल हुए हैं, अभी तो सियागो सिर्फ 8 डिफरेंट ब्रांड्स लॉन्च करी है। अभी तो दोस्तों हम कुछ लाखों लोगों तक ही पहुंचे हैं। अरे विजन तो हमारा 5 लाख से ज्यादा डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड डिफरेंट सर्विसेज आप लोगों तक पहुंचाना है। और तो और एजुकेशन के बाद में
एक व्यक्ति को जॉब तलाश करने की भी आवश्यकता ना पड़े, सियागो का एंटरप्रेन्योरशिप प्लान हर एक व्यक्ति अपनाए जिससे कि वो अपने करियर को सेट कर पाए। इसी विजन के साथ में वी आर वर्किंग। और इस साल माय डियर फ्रेंड्स हम कुछ बहुत जबरदस्त और कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। साल के अंत तक आपको वो गुड न्यूज़ भी मिलने लगेंगे। और इसी के साथ अब समय आ गया है कि मैं आपको उस शख्सियत से इंट्रोड्यूस करूं, अ मैन बिहाइंड द शो, अ पर्सन जिसके कारण ये सारी चीजें संभव हो पाई, अ पर्सन हु इज द डायरेक्टर, फाउंडर एंड चेयरपर्सन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक वो व्यक्ति जिन्होंने मुझे समझाया, जिन्होंने मुझे सिखाया, मेरे प्रेरणा स्तोत्र, माय इंस्पिरेशन, और ना कि सिर्फ मेरे बल्कि देश के कई युवाओं के प्रेरणा स्तोत्र। प्लीज गिव मी बिग हैंड, प्लीज हेल्प मी वेलकम नन अदर देन मिस्टर सागर कसेरा सर। Namaste. So very fresh good morning everyone. This is Sagar Kasera, Director, Founder, CEO, Siago Services Private Limited. पुनः आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं अपनी किसी भी बात को स्टार्ट करूं सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद अर्पित करना चाहूंगा कि आज हम अपने 4 साल पूरे करने जा रहे हैं। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आप सबों के कारण ये 4 साल की जर्नी सियागो परिवार बहुत ही ग्लोरियस तरह से पूरी कर रहा है। ये 4 सालों की शुरुआत एक विचार से हुई थी मित्रों, और वो विचार देश, राष्ट्र, समाज के प्रति समर्पण भाव से आया। मैं अपनी किसी भी बात को स्टार्ट करूं सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक्स नन अदर देन मिस्टर यश कसेरा। आज इन 4 वर्षों की सियागो की जर्नी में आज जहां हम पहुंच पाए, जहां हम खड़े हैं, उन सबके पीछे दिन रात दिन निस्वार्थ भाव से अपना ना सोच करके अपनी टीम के हर एक व्यक्ति के लिए समर्पण देकर के काम करने वाले जो शख्स थे वो कोई और नहीं, यश कसेरा जी थे। विगत 4 वर्षों में मुझे ये बात याद नहीं भूलती, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे यश सर ने कभी डायरेक्टर, सीईओ की तरह इस बिजनेस को नहीं किया। इस उद्देश्य से शुरू किया कि जितने भी लोग हमारे साथ में हैं, चाहे वो स्टार्टिंग के अंदर 10 थे, उन चंद लोगों के भी जीवन को पूरी तरीके से बदलने में मैं क्या समर्पण दे सकता हूं, मैं क्या अर्पित कर सकता हूं, इस भाव को रख करके यश सर ने अपने जीवन का क्षण क्षण अर्पित किया है। और यह भावना आती कहां से है दोस्तों, और वो भाव क्या है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से। यह उदाहरण हम सबों के इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एक बार वन में बड़ी दूर तक निकल आए। जब जंगलों के अंदर सुदूर जंगलों में बड़ी दूर तक वो पहुंचे, उन्हें प्यास लगाई। उस प्यास का आभास होते हुए, क्योंकि वो थे तो स्वयं ईश्वर रूप में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने उन मर्यादाओं का भान रखते हुए वन राजा की प्रार्थना की। और वन राजा को नमन करते हुए भगवान राम कहने लगे कि हे वनराज, इस वन में कहीं कोई जलाशय हो तो मुझे उसका मार्ग सुझाएं। मैं प्यासा हूं, आपसे अनुरोध कर रहा हूं। वनराज से की गई यह प्रार्थना एक पक्षी ने सुनी, वो मोर था। प्रभु राम को प्रार्थना करते देख बड़े आश्चर्य भाव से वो पक्षी मयूर ईश्वर के समक्ष उपस्थित हो बड़ा हैरान होकर के कहने लगा कि मैं आपको देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया प्रभु, आपके दर्शन पाकर के मेरा जीवन धन्य हो गया, और आपकी सेवा में अगर मुझे कुछ काम करना पड़े तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको जलाशय तक मैं लेकर जाने में अपना बड़ा सौभाग्य समझूंगा। जलाशय का मार्ग प्रभु मैं आपको बतलाता हूं, लेकिन चूंकि मेरी गति थोड़ी ज्यादा होगी, मैं उड़ करके भी जाऊंगा, तो मार्ग में आप रास्ता भटक ना जाएं, इसलिए
मैं अपने पंखों को तोड़ करके मैं मार्ग में बिखेरता चला जाऊंगा। मयूरराज ने यह कहकर के प्रस्थान कर लिया और मयूर वहां से प्रस्थान करते गए, अपने शरीर से पंख तोड़ करके अपने कहे अनुसार वो मार्ग में फेंकते चले गए। दोस्तों, आप शायद ये बात जानते हो कि एक विशेष ऋतु के अंदर ही मोर के पंख स्वयं टूट करके गिर जाते हैं। उसमें उसे कोई आपत्ति नहीं होती और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन इसके विपरीत अगर मोर अपने शरीर से खुद पंख तोड़ करके गिराता चला जाएगा तो उससे मोर के शरीर को बड़ी हानि पहुंचती है और उसकी मृत्यु की भी शंकाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन मयूर ने अपने जीवन को ध्यान में ना रख करके, प्रभु सेवा, प्रभु भक्ति को ध्यान में रख करके अपने शरीर के सारे पंखों को तोड़ के बिखेरता चला गया और उसे इस बात का भान ही नहीं रहा कि उसके शरीर के सारे पंख टूट के गिर चुके थे। वो तोड़ करके प्रभु राम को मार्ग बताने के लिए वो तोड़ करके मार्ग में फेंक चुका था। उसकी अतुलनीय ईश्वर भक्ति देखकर जब भगवान जलाशय के करीब पहुंचे, वहां मयूर को उन्होंने मरा पाया, तो भगवान ने उस मयूर को कहा कि तुमने मुझे ऋणी कर दिया है और इस ऋण को मैं, इस मोल को जो तुमने मुझे पानी पीने तक पहुंचाने के लिए जो तुमने मोल चुकाया, इस मोल को मैं किसी भी तरह से जीवन में चुकता नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए जब भी मेरा अगला जन्म होगा तो अगले जन्म के अंदर तुम्हारे इन मोर पंखों को जो तुमने रास्ते पे फेंके थे, इसे मैं अपने शीश पर धारण करूंगा। और दोस्तों, आपको याद होगा जब भगवान श्री राम ने श्री कृष्ण अवतार में अपना जन्म लिया तो वही मोर पंख भगवान श्री कृष्ण ने अपने शीश पर धारण किए। ये उनका ऋण था जो उस मयूर का ऋण चुकाने के लिए स्वयं साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को भी दूसरा जन्म लेना पड़ा। दोस्तों, ये बात मैंने आज आपको क्यों बताई, क्योंकि ना आप जानते हो ना मैं जानता हूं, न जाने कितने ऐसे ऋणों से हमारा जीवन बना, पर हमें तो पता ही नहीं न जाने कितने ऐसे ऋण हमारे जीवन में आज के कई वर्षों के या पुरातन कई जन्मों के हम पर चढ़े होंगे या मुझ पर चढ़े होंगे। और इसी ऋण को, इस ऋणानुबंध को उतारने का एक ध्येय लेकर के सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हमारी संस्था का जन्म हुआ, इस उद्देश्य के साथ कि जो ऋण जाने अनजाने में हम पर आ गया है, उस ऋण को सच्ची सेवा के माध्यम से दिन रात दिन ईश्वर का नाम लेकर के आप लोगों की सेवा में समर्पण भाव से इस ऋण को चुकता करने के लिए मैं यश कसेरा जी और संपूर्ण सियागो परिवार आप सबके समक्ष तत्पर है और आज जीवन तत्पर रहेगा। क्योंकि मैं मानता हूं मित्रों कि आपके जीवन को बदलने में थोड़ा भी योगदान अगर हम अपनी संस्था के माध्यम से, सियागो के माध्यम से मैं और या हम दे पाए तो ये हमारी सच्ची प्रभु भक्ति होगी। क्योंकि हनुमान जी कहा करते थे कि राम काज कीजे बिनु मोहि कहां विश्राम। उसी प्रकार इस संस्था के माध्यम से जो हम मदद का, भलाई का काम करते हैं, कहते हैं कि वो ईश्वरीय कार्य होता है। आज सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी संस्था बन पाई जिसका हर एक कार्य मानव सेवा की भलाई के लिए और उस भलाई को सोच करके ही डिजाइन किया जाता है। इस तरह से हम आपके जीवन में वैल्यू ऐड कर पाए, आपकी लाइफ को बदलने के लिए हम प्रयत्नशील हो पाए। सबसे पहला ध्येय हमारी ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है। राष्ट्र सर्वोपरि की भावना लेकर के हमारी संस्था का जन्म 5 जुलाई 2017 को जब हुआ, लोगों ने बड़ा मजाक बनाया। लोग कहने लगे कि ये काम चलते नहीं और इन कामों से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इन कामों में बदनामी बड़ी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि अगर आपके मनोभाव में परिवर्तन आता है, आपके दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है, तो चीजें अपने आप बदलने लगती हैं। जीवन में सब कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन आपकी कार्य करने के पीछे की आपकी इंटेंशन इस मायने रखती हैं कि आपने किस काम को किस इंटेंशन के साथ में किया। आपकी इंटेंशन सही है, अपने कार्य को भलाई के मार्ग पे पहुंचाने की आप सही नीति और सही नियत के साथ, सिद्धांतों के साथ आप काम करते हैं, तो ईश्वर स्वयं उस काम के अंदर निवास करते हैं। आपके कर्मों में ईश्वर का सन्निधान हो जाता है और फिर जो परिणाम आप पाते हैं वो चमत्कृत करने वाले होते हैं, वो बड़े अद्भुत होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर सिर्फ व्यवसाय करना हमारी संस्था का उद्देश्य होता तो शायद हमने बहुत बड़ा व्यवसाय बनाया होता और मैं यहां खड़े होकर के आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर बताता और आगामी सालों के टर्नओवर की योजनाएं बताता। लेकिन ये हमारे सिद्धांतों में भी नहीं है, हमारी नर्व्स में भी नहीं है और हमारी रगों में ऐसा खून भी नहीं दौड़ता है कि हम सिर्फ पैसों की बात करें या पैसों का ही लालच लोगों को दिखाते रहें। पैसा तो इस संस्था के माध्यम से आप कमा ही जाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन हमारा मूल उद्देश्य आपके जीवन को संपूर्ण रूप से बदलना, आपके मनोभाव को बदलना, आपको उच्च जीवन मूल्यों के गुणों से सुसज्जित करते हुए काबिल बनाना, इन सिद्धांतों को लेकर के इस संस्था का जन्म हो। और सिद्धांत तो सभी बनाते हैं, लेकिन उन सिद्धांतों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जैसे अनुसरण करने वाला अगर कोई हो सकता है तो बताना चाहूंगा कि वो संस्था है सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आपको याद होगा रावण को युद्ध में हराना कोई बहुत ही अद्भुत काम नहीं था। इससे पूर्व रावण को 2 बार पराजित किया जा चुका था। महाबली बाली ने तो रावण को अपनी बगल में डाल करके संसार का भ्रमण तक करा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु राम ने रावण को हराने का ध्येय सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी और अपने सिद्धांतों के रास्तों पर रखा। वो चाहते तो बाली से मित्रता करते और रावण को तुरंत युद्ध में पराजित कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसके उलट उन्होंने शोषित व्यक्तियों का सहारा लिया। उन्होंने सुग्रीव का सहारा लिया। सुग्रीव चूंकि अपने भाई से प्रताड़ना झेल रहा था, उसको अपना संरक्षण प्रदान किया। रावण का भाई जो अपने भाई से प्रताड़ना झेल रहा था, उसको संरक्षण प्रदान किया। वानरों की सेना बनाई और उस वानरों की सेना का निर्माण करके विश्व विजयी रावण पर विजय प्राप्त की। दोस्तों, इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। आज जब मैं इस सिस्टम को देखता हूं, इतने पवित्र सिस्टम को, डायरेक्ट सेलिंग जैसे इतने पवित्र सिस्टम को जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि इसे दूषित करते हुए कई ऐसी कंपनियां आज मार्केट में आ गई हैं जो नैतिक सिद्धांतों या नैतिक मूल्यों को की बातें करना तो दूर, इन्हें जीवन में उतारना तो दूर, इनकी बात करने पर भी यकीन नहीं करती और इनकी बात करने वाले व्यक्तियों को बेवकूफ या मूर्खों की श्रेणी में खड़ा कर दिया जाता है। उन कंपनियों का एक ही उद्देश्य है कि कुछ भी करो, बलशाली को जोड़ो, पैसा दे के जोड़ो, धन से जोड़ो, बल से जोड़ो, लालच से जोड़ो, इधर से तोड़ के जोड़ो या वैसे करके जोड़ो, जैसे भी जोड़ो, अपना स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। इस स्वार्थ सिद्धि की पूर्ति करने के उद्देश्य से वो चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूंगा मित्रों, चूंकि हमारे आदर्श भगवान राम है तो उनसे सीखा है जीवन में, उनका सहारा कभी मत लेना। जो बलशाली हो सकता है वो तुम्हें अपनी मंजिल तक थोड़ा पहले पहुंचा दें, लेकिन वो रास्ता अगर सत्य का नहीं है तो वो रास्ता सही नहीं। आपको एक कहानी बताना चाहूंगा। इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म 5 जुलाई को हुआ और 4 जुलाई यानी आज का दिन स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि का भी दिन होता है। स्वामी विवेकानंद के जीवन से हमें सीखने मिलता है। वो युवा थे, 39 वर्ष की आयु के अंदर स्वामी विवेकानंद हम सबको छोड़ के चले गए। मात्र 39 वर्ष के जीवन में उन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो प्रयत्न किए, वो प्रयत्न बड़े अद्भुत थे। उन प्रयत्नों की व्याख्या, लेकिन स्वामी विवेकानंद के चरित्र से जो सीखने वाली बातें हैं, उन्हें अगर आप जीवन में उतार पाएं तो आप अपने जीवन को बड़ा अद्भुत बना सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, 5 जुलाई जब सियागो का निर्माण हुआ तो 4 जुलाई भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि 4 जुलाई से निकल के 5 जुलाई पहुंचती। तो स्वामी विवेकानंद को हम भूल नहीं सकते। उनकी पुण्यतिथि से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी एक माध्यम है सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारी संस्था के अंदर ये संस्कार रचे बसे हैं, और जब आप सही नीति और नियत के साथ कोई काम करते हैं, कुछ पाने के उद्देश्य के लिए नहीं, कुछ देने के उद्देश्य के लिए जब कुछ करते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर पाते हैं जो लोगों के लिए सपने के समान होता है। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा, 5 जुलाई 2017 जब इस संस्था का उद्गम हुआ, कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में हमने अपना प्रवेश किया और कई लोगों को स्वप्न में भी जो शायद लोग नहीं सोच सकते थे, ऐसी शिक्षा डिजिटलीकरण के माध्यम से, ऑनलाइन एजुकेशन, डिजिटल इंडिया के जिस लक्ष्य को लेकर के हमने चलना स्टार्ट किया, इतना खूबसूरत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सियागो सर्विसेज बन गई कि देखते ही देखते इसे भारतीय शिक्षा का गर्व अवार्ड से सम्मानित किया गया। और वो सम्मानित करने वाले हाथ दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी जी और वेटरन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लो के थे। मनोज जी ने जब मुझे, और बड़ी यंग एज में, यश सर आज से 4 साल पहले और यंग नजर आते थे, तो यश सर को जब उन्होंने देखा, दे वर अमेज्ड कि इतने यंग एज के अंदर आप इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। बड़ी हैरानी के साथ वहां की ऑडियंस हमें देख रही थी। ऐसी ही हैरानी दोस्तों एक बार और हुई। मुझे बहुत अच्छे से याद है,
लास्ट ईयर की ये बात है। आप जानते हैं कोविड काल चल रहा है विगत 2 वर्षों से। कोरोना के इस कठिन दौर के अंदर भी सियागो बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई। दोस्तों, जब समाज को आवश्यकता होती है, एक समाज के सच्चे प्रहरी की असली पहचान तभी होती। लास्ट ईयर कोरोना की महामारी से पूरा देश जूझ रहा था, लॉकडाउन का काल था। लोगों के घरों में चाहे राशन पहुंचाना हो, कई जरूरतमंदों की सहायता करना हो, विभिन्न प्रकार से सियागो हर माध्यम से अग्रणी रही। मित्रों, समाज सेवा के नए आयाम हमारी संस्था ने बनाए और इन्हीं हमारे निस्वार्थ भाव से किए गए प्रयासों को देख करके इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी और इंदौर से सांसद शंकर ललवानी जी की उपस्थिति में कोरोना काल में सेवा करने वाली संस्थाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। इसे नागरिकता सेवा सम्मान का नाम दिया गया। वहां सम्मानित होने वाली चुनिंदा संस्थाओं में ये बताने में मुझे बड़ा हर्ष होता है कि सियागो सर्विसेज भी थी, सियागो संस्था भी थी। जब सभी संस्था के प्रमुख उस मंच पर पहुंच रहे थे, मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति के अंदर सांसद महोदय जी के हाथों से वो सम्मान दिया जाना था। जब सभी संस्थाओं को रिप्रेजेंट करने वाले वहां पहुंच रहे थे तो उनके लिए बड़ी तालियों की गड़गड़ाहट से इंदौर का अभय प्रसाद गुंजायमान होता रहा। लेकिन जब मैं और यश सर को वहां पर आमंत्रित किया गया, हमें वहां पहुंचने का अवसर मिला, तो मुझे बताते हुए बड़ा अजीब लगता है कि हमें देख करके वहां पर शायद कुछ ही लोग तालियां बजा रहे थे। उस पूरे माहौल में तालियां न के बराबर थी। एक चुप्पी का वातावरण था। हम चुप थे, ऑडियंस भी चुप थी। उस चुप्पी के वातावरण को उस स्टेज पर उपस्थित एक एंकर ने यह कह के तोड़ा कि हम क्यों सोचते हैं कि हर बार समाज को कुछ देने के लिए कोई बुजुर्ग ही आपके समक्ष उपस्थित होगा। हर बार कोई ऐसा व्यक्ति ही हमारे बीच आएगा जिसके बाल सफेद हो गए हों, जिसकी उम्र 50, 60, 70 के आसपास होगी। आज हमारे बीच 2 ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 25-30 साल की है और 25-30 साल के ये युवा समाज को कुछ दे करके आज आपके समक्ष उपस्थित हैं, तो इनके लिए माहौल में तालियां थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों, बड़े गर्व की अनुभूति होती है जब आप कुछ ऐसा कर पाते हैं। लेकिन आपका ध्येय, दोबारा बताना चाहूंगा, अगर कुछ पाने का ना हो, कुछ करने का हो, तो फिर वो सेवा और दुगनी मेहनत से की जा सकती है। और वही प्रयास विगत वर्षों से हम संस्थागत माध्यम से करने का कर रहे हैं। चाहे लोगों को फ्री कंप्यूटर शिक्षा देने का प्रयत्न की बात करें मित्रों, हमने बीड़ा उठाया था कि हम चंद लोगों को कंप्यूटर साक्षर करेंगे, लेकिन चूंकि नियत में दम था, हम कई लाखों लोगों को कंप्यूटर साक्षर कर गए। और इसका सबूत प्रेस की कुछ कटिंग्स हैं, न्यूज मीडिया की खबरें हैं, जिन्हें आप देख भी सकते हैं। आज बताते हुए बहुत अच्छा लगता है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में सिद्धांतों की बात करें तो हम हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी कंपनी बन पाए जिसे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एथिकल प्रैक्टिसेस करने के लिए अवार्ड मिला। अगर हम आईएसओ सर्टिफिकेट की बात करें तो हम पूरे देश में इकलौती ऐसी कंपनी बन पाए जिसे आईएसओ सर्टिफिकेशन डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट करने के लिए मिला। और तो और दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को स्टार्ट हुआ था। जीएसटी स्टार्ट होने के बाद, जीएसटी लगने के बाद बनने वाली भारत में पहली डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कोई थी तो वो भी सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड थी। आज इन 4 वर्षों के अंदर जीरो से शुरू होकर के इतनी अनेकों उपलब्धियां मेरे पास में हैं। अगर मैं बताना स्टार्ट करूं तो हो सकता है शायद ये वीडियो कई दिनों का बन जाएगा। सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड क्यों सर्विसेज संस्थान बनता है, ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि यहां हर चीज से ऊपर भावनाओं को स्थान दिया जाता है। व्यापार में कहते हैं इमोशंस की जगह नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं इमोशंस के बिना व्यापार नहीं। आप व्यापार को किस दृष्टि से देखते हो? व्यापार सिर्फ पैसा कमाने का साधन नहीं होता। व्यापार आपके जीवन को सही मूल्यों पर, सही रास्तों पर लेके जाने का तरीका भी होता है। सही जीवन जीने का तरीका भी होता है। और सही जीवन जीने का सलीका हर व्यक्ति को सियागो सिखलाती है, क्योंकि यहां संस्था की नींव में सिद्धांतों के साथ इमोशंस भी जुड़े हुए हैं दोस्तों। और ये बात सिद्ध कैसे होती है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है और इस बड़े देश के अंदर असंख्य डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय करने वाली कंपनियां हैं। कंपैरिजन किसी से करना उचित नहीं, ना मैं इन बातों में यकीन करता हूं, लेकिन कोविड के कार्यकाल में पिछले 2 सालों के अंदर
हर व्यक्ति जो हमारी संस्था का पार्ट है वो ये बात जानता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने इमोशंस को सबसे ऊपर में जगह दी, भावनाओं को सबसे ऊपर में जगह दी। जहां पे कोविड के टाइम अलग कंपनीज में ट्रैवल फंड के नाम पर और पता नहीं किन्हीं किन्हीं चीजों के नाम पर लूट मची हुई थी, वहीं सियागो में एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स लोगों को मिल रहे थे। दोस्तों, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि कंपनीज जो लिख करके देती हैं, जो उनकी सिस्टम की गाइडलाइंस में लिखा होता है, अगर वही आपको पे आउट सिस्टम में मिल जावे तो बहुत बड़ी बात मान लो। लेकिन सियागो एक ऐसी संस्था है जहां पर जो सिस्टम में नहीं भी है, जो है वो तो आना निश्चित है, लेकिन जो नहीं भी है वह भी अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए करती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी पे आउट में लीडरशिप बोनस का जिक्र नहीं, लेकिन जिन्हें मिलता है वो लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से उनको लीडरशिप बोनस के नाम पर एक रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, एक इनकम दी जा रही है ताकि उनके परिवार को, उनके जीवन को चलने में उन्हें कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कोविड के टाइम के अंदर कोविड बोनस के नाम से सियागो ने एक और एक्स्ट्रा इनकम इंट्रोड्यूस की उन लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं लेकिन किसी कारण से नहीं कर पा रहे, इनकम नहीं उन्हें हो रही, तो कोविड बोनस के नाम से उन लोगों के घरों में भी सियागो के द्वारा इनकम पहुंचाई गई। ऐसे अनेकों कार्य पिछले कुछ सालों से हम करते आ रहे हैं और जब मैं ये सब देखता हूं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगर आप सियागो का पार्ट हैं तो अपने आप को बड़ा लकी और गौरवशाली मान लीजिए कि आप एक ऐसी संस्था में काम कर रहे हैं जहां पर सबसे ऊपर भावनाओं को जगह दी जाती है, भावनाओं को तरजीह दी जाती है। आप अपने आप को बड़ा गौरवशाली मान सकते हैं कि आप हिंदुस्तान की, दुनिया की सबसे खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, जहां पे सिर्फ पैसा नहीं दिखाया जाता, जहां पर आपके जीवन को जीवन मूल्यों से सींचा जाता है। और जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत करना चाहता हूं कि आप अगर अपने जीवन को बनाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है सियागो परिवार के अंदर। आप जब इस इंडस्ट्री को गहराई से जानेंगे तो आपको इस इंडस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगी। यू विल फॉल इन लव विद सियागो। क्यों? क्योंकि हमारे उद्देश्य के अंदर यकीनन सच्चाई, हमारे उद्देश्य के अंदर आपकी तरक्की छुपी। जब आप काबिल बनेंगे तो मैं और यश सर हम ये मानेंगे कि हमने अपना ऋण चुकता कर दिया। जो पता नहीं किन जन्मों का ऋणानुबंध हम लेकर के आए थे, आपने हमें अवसर दिया उस ऋण को चुकाने का। और दोस्तों, इस 4 साल की हमारी गौरवशाली जर्नी में हर एक व्यक्ति का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा जो इस परिवार का पार्ट बना, जो मुझसे जुड़े प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से, जिनसे मैं मिल पाया, जिनसे टेलीफोन पे कम्युनिकेट हो पाया, किसी भी माध्यम से जिनको मैं देख पाया, असंख्य सेमिनारों में जिनको हम रूबरू हो पाए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। कई परिवार हमसे जुड़े, कई आज तक हमारे संस्था के पार्ट हैं और जीवन पर्यंत रहेंगे। और मैं उन्हें भी नहीं भूलूंगा जो हमारे साथ थे लेकिन आज किन्हीं कारणों से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। दोस्तों, जब मैं थोड़ा सा गौर करता हूं इस परिदृश्य के ऊपर कि ये छूटने वाले क्यों बन जाते हैं, तो मुझे बचपन की एक बात याद आती है। मैं बतलाना चाहूंगा कि एक बार की बात है, एक गुरु ने अपने 10 शिष्यों का एक समूह, जिसे पूरी तन्मयता के साथ शिक्षा दी, कई वर्षों की शिक्षा देने के बाद, हर नीति में उन्हें पारंगत बनाने के बाद, चाहे वो व्यापारिक नीति हो, चाहे वो व्यवहारिक नीति हो, दुनिया की हर नीतियों से पारंगत बनाने के बाद जब अंत का वक्त आया, शिक्षा समाप्ति की दौर पे थी, तो गुरु ने अंतर्मन में सोचा कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ शिष्य किसे चुना जाए। उसको सोच करके उन्होंने प्रतियोगिता निर्धारित की। और प्रतियोगिता किस प्रकार से थी मैं बतलाना चाहूंगा। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि शिष्यों, ये एक घड़ा है, ये एक जादुई घड़ा है जिसे आप देख रहे हो, और ये जादुई घड़ा मैं आपके पास छोड़कर जा रहा हूं। हर एक शिष्य को मैं एक जादुई घड़ा देकर के जाऊंगा। तकरीबन 1 महीने का मेरा प्रवास का कार्यक्रम है और 1 महीने के बाद जब मैं वापस लौटूंगा तो आपको करना सिर्फ इतना है कि इन 30 दिनों में सूर्योदय के पूर्व उठ करके आपकी जो भी इच्छाएं हैं आपको नियमित रूप से इस घड़े में डाल देनी। अगर आप ये करोगे तो ये जादुई घड़ा आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। शिष्यों ने सोचा कि ये तो बड़ी अद्भुत बात है, बड़ी विचित्र बात है। कुछ उनमें से बोल भी पड़े, क्या ऐसा होता है क्या?
तब गुरु ने उन्हें समझाते हुए कहा कि आप इन प्रश्नों के चक्कर में ना उलझो, मैंने जो आपको कहा आप उतना करने पर ध्यान लगाओ। बहुत कुछ शिष्यों के मन में था, गुरु के सामने कुछ कह ना पाए और कमिटमेंट कर दी कि हम ये काम करेंगे। ठीक है गुरु जी, हम जैसा आपने कहा आपके आदेशों का पूरा पालन करेंगे। महीने भर के बाद जब गुरु लौटे तो उन्होंने सभी से अपना अपना घड़ा लाने के लिए कहा। जब सभी शिष्य अपना घड़ा लेकर के आए तो गुरु जी ने पहले घड़े को देखा, वो खाली था। दूसरे घड़े को देखा, वो भी खाली था। तीसरे घड़े को देखा, वो भी खाली था। चौथे घड़े को देखा, वो भी खाली था। पांचवें घड़े को देखा, वो भी खाली था। यह तो बड़ी हैरान कर देने वाली बात थी कि 5 लोगों के घड़े खाली थे, यानी उनमें से किसी एक ने भी उसमें चिट्ठी नहीं डाली। गुरु ने जब उनको पूछा कि आपने चिट्ठी क्यों नहीं डाली, तो उनके विचित्र विचित्र जवाब आने लगे। कुछ कहने लगे कि ऐसा होता है क्या, कोई ऐसा होता है क्या, अरे गुरुजी हमें तो पता था कि आप हमारी परीक्षा लेने वाले, कोई इच्छाएं ऐसे पूरी नहीं होती, ऐसी होती तो सभी की इच्छाएं पूरी हो जाती। कुछ कहने लगे सब फालतू बातें हैं गुरुजी, मैं इन सब चीजों में यकीन नहीं करता। कुछ कहने लगे कि ये ऐसी कोई घटनाक्रम हुआ नहीं करते, इसलिए मेरा इसमें विश्वास नहीं है, ये मजाक है, ऐसा मजाक मुझे पसंद नहीं है। इस प्रकार की अलग अलग जवाब गुरुजी को मिले। उन्होंने आगे के कुछ घड़े देखे तो किसी में 5, किसी में 7, किसी में 10, किसी में 15 और एक ही ऐसा घड़ा था जब उसकी चिट्ठियां गिनना शुरू की तो गुरुजी हैरान हो गए, उसमें पूरी की पूरी 30 की 30 चिट्ठियां मिली। लेकिन जब उन्होंने चिट्ठियों को खोला तो उनमें से 5-7 चिट्ठियों के अंदर उनकी कुछ इच्छाएं लिखी थी, बाकी सारी चिट्ठियां खाली थी। गुरुजी ने हैरानी से पूछा कि तुमने 30 की 30 चिट्ठी डाली तो हैं, लेकिन तुमने इच्छाएं क्यों नहीं लिखी? तो उस शिष्य ने जवाब दिया कि गुरुजी, जब मैं रोज सुबह उठ के चिट्ठी डालने लगता तो मेरे को भी ये लोग बोलते थे कि मत डाल बेवकूफ, पागल है, ऐसे कोई इच्छाएं पूरी होती हैं। लेकिन आपको मैंने वादा किया हुआ था, मेरे को याद आ गया था कि मैंने जब गुरु को वादा किया था तो वादा करने से पहले तो मैंने ये सब सोचा नहीं था, तो वादा करने से पहले नहीं सोचा था तो मुझे चिट्ठी डालनी है। दूसरे दिन कभी मेरे भी मन में ख्याल आया गुरुजी कि ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने अपनी इच्छाएं लिखी, जो भी था मन में आया मैंने लिख के डाल दिया। कभी मेरी तबीयत भी गुरुजी बड़ी खराब रही, लेकिन फिर भी मैंने सुबह उठा, मन उठने का नहीं था लेकिन फिर भी उठा, उठ करके मैंने उसमें चिट्ठी डाली। एक दिन तो ऐसा भी हुआ कि मैं चिट्ठी डालने लगा और इन सब लोगों ने मुझे पकड़ करके बिठा लिया, बोले हम भी नहीं डाल रहे हैं, तू भी नहीं डालेगा। लेकिन फिर भी गुरुजी मैं इनसे छूट के बाहर आया और मैंने उसमें चिट्ठी डाली। धीरे धीरे मेरा विश्वास नहीं भी होता था तो भी मैं उसको चिट्ठी डालता था, और जब मेरा विश्वास नहीं होता था तो मैं खाली चिट्ठी डाल देता था, क्योंकि मेरे को कमिटमेंट थी, मैंने आपको की थी, इसलिए मैं वो पूरी करता था। कभी मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं होती थी, तब भी मैं वो चिट्ठी इसके अंदर डालता था, क्योंकि मैंने आपको वादा किया हुआ था। यकीन मानिए दोस्तों, गुरु ने उन सभी की चिट्ठियों का हाल देखा। उनमें से जिस ने भी चिट्ठी डाली थी, गुरु ने अपने सामर्थ्य से, जिस राजा के क्षेत्र में वो गुरु उन विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहा था, उनके माध्यम से उन सभियों की वो इच्छा पूरी करवाई। वो सारे पछताए जिन्होंने अपनी इच्छा उस घड़े में नहीं डाली थी। दूसरा, जिस विद्यार्थी ने 30 की 30 दिन घड़े में नियमित रूप से यह काम किया, गुरु ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ शिष्य भी घोषित किया और उसे कहा, इसमें कोई संशय नहीं कि तुम भविष्य में जाकर के अपनी समस्त इच्छाओं को तुम पूरा कर पाओगे और एक उत्कृष्ट राजा बनने का तुम्हें गौरव प्राप्त होगा। क्यों? इसके पीछे कारण है क्योंकि तुमने इस परीक्षा के माध्यम से, ये जो मेरी परीक्षा थी, इस परीक्षा के माध्यम से तुमने कुछ बातों को सिद्ध और सार्थक कर दिया। वो बातें क्या हैं, मैं विस्तार से आपको समझाता हूं। पहला, जिस व्यक्ति ने नियमित चिट्ठियां डाली उसने नियमितीकरण का पालन किया, उसने डेली बेसिस पे वो काम किया। वो लोगों की बातों में नहीं आया कि कोई क्या कहेगा, वो डिगा नहीं, उसने डेली बेसिस पे अपना काम किया। किसी की नहीं सुनी, अपने दिल की सुनी, जो उसको करना था वो सुना। कमिटमेंट का पक्का रहा, जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट का पूरा पालन के अनुसरण किया। बुखार थी, इच्छा नहीं कर रही थी, मन नहीं करता था, फिर भी उसने वो काम किया जो करने का उसने निश्चय किया था। तो मित्रों, आप अपने आप से पूछें, अगर आप इन कुछ सिद्धांतों को जीवन में पालन कर लेंगे तो क्या तरक्की आपके कदमों को नहीं चूमेगी? उस विद्यार्थी की तरह जिसने समस्या को ना देखते हुए समाधान पर अपना फोकस किया, जिसके चलते न सिर्फ उसको अपने गोल्स को प्राप्त करने में सुविधा मिली, बल्कि गुरु का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और भविष्य की नींव का परीक्षण भी उसके कैरेक्टर से हो गया। लेकिन सामान्यतः देखने में यह आता है, कुछ इसलिए छोड़ देते हैं कि मन नहीं कर रहा, कुछ इसलिए छोड़ देते हैं कि उनकी इच्छा नहीं हो रही, कुछ काम इसलिए छोड़ देते हैं कि किसी ने कुछ कह दिया तो, कुछ इसलिए छोड़ देते हैं कि मेहनत करनी पड़ती है, कुछ इसलिए छोड़ देते हैं कि किसी से जलन हो रही है, कुछ जलन के कारण छोड़ देते हैं, कुछ आपसी मन मुटाव के कारण छोड़ देते हैं, कुछ मन नहीं करने के कारण छोड़ देते हैं और कुछ यकीन नहीं होने के कारण छोड़ देते हैं।
दोस्तों अगर जीवन में छोड़ते रहोगे तो पाने की अपॉर्चुनिटीज जीवन में कभी नहीं मिलेंगी। अगर कुछ पाना चाहते हो तो बड़े भाग्यशाली हो कि सियागो जैसा परिवार मिल गया है। अब सिर्फ इसको पकड़ करके काम करने की निष्ठा को रख करके अगर आगे बढ़ते रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमती होगी, इसमें कोई संशय नहीं। जीवन में छोड़ना तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना तो छोड़ना पड़ेगा। ऐसे मित्रों को याद करके कहता हूं, काश आपके जीवन में को परिवर्तित करने में भी हम कुछ भूमिका निभा पाते। काश आप नहीं छोड़ते तो हो सकता कि आपका लाइफ भी किसी और स्टैंडर्ड पे सियागो पहुंचा सकती है। आप सभी दोस्तों को मैं दोबारा कहना चाहूंगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस परिवार का पार्ट बने हैं। छोड़ना पड़ेगा और इस फिलॉसफी को जीवन में अपना करके अगर सिद्धांत के साथ व्यवसाय में आगे बढ़ोगे तो तरक्की सुनिश्चित है, तो आपकी जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जिस संस्था का ध्येय आपकी सफलता हो, यकीन मानिए वहां आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपका विश्वास प्रबल है, आपकी मेहनत में शक्ति है, आप खुद में यकीन करते हो, अपनी संस्था में यकीन करते हो, इन सिद्धांतों में यकीन करते हो, तो यकीन मानिए ईश्वर स्वयं आके तरक्की आपको दे करके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका दोबारा धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप हमारे परिवार का पार्ट बने। इन 4 सालों की जर्नी में आप सबों का योगदान बड़ा अभूतपूर्व है। अभी सिर्फ ये शुरुआत है, मैं बड़ी एनर्जी फील कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद और 4 वर्षों की बड़ी सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी हियर। आज जो बातें आपने सारे लीडर्स को बताई और जितनी भी चीजें हमने आपके माध्यम से सीखी, बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर सर की इन बातों को हम अपने जीवन के अंदर रियल मायने में इंप्लीमेंट कर लें तो हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारे परिवर्तन ला सकते हैं। जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन के साथ में सफलता तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि ये सर का वही विजन था जो 2017 के अंदर 5 जुलाई के अंदर कुछ चंद लोगों ने पहले दिन अपनाया और आज वो अपने जीवन के अंदर किसी मुकाम तक पहुंच चुके हैं। और आज सर के इसी विजन के साथ में दोस्तों अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ना कि सिर्फ हम लोग अपने लाइफ के अंदर ग्रो करेंगे, बल्कि देश के अंदर, समाज के अंदर कई सारे अलग अलग युवाओं का विकास होगा। कई अलग अलग सेक्टर में हम लाइफ में ग्रो कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड आने वाले कुछ वर्षों के अंदर भारत के आत्मनिर्भर भारत इस अभियान को कंप्लीट करने के लिए अपना पूरा योगदान देने वाली है। इसके साथ में आइए दोस्तों, मैं आज आपको कुछ लीडर्स से इंट्रोड्यूस करवाता हूं। समय कम होने के कारण हमारे पास में कुछ ही वीडियो आ पाए हैं। हमारी संस्था के वो लीडर जो आज इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, इस ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज के माध्यम से अपने लाइफ में कहां तक पहुंच पाए, वो क्या कर पाए, आइए हम उनको स्वयं सुनते हैं। वेरी वार्म गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं इंदौर शहर का रहने वाला हूं। दोस्तों मैंने इंजीनियरिंग के साथ साथ मुझे मेरी लाइफ में एक ऐसा अवसर मिला, एक ऐसे परिवार का पार्ट बनने का मौका मिला एंड मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आज उस परिवार को पूरे के पूरे 4 साल होने जा रहे हैं दोस्तों। एंड मैं बताना चाहूँगा वो परिवार है हमारा सियागो परिवार, वो संस्था है हमारी सियागो संस्था। एंड दोस्तों जब मुझे सियागो को देखने का और समझने का मौका मिला, उस समय मैं छोटा नादान था, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी को इतना समझ नहीं पाया था। लेकिन दोस्तों एक लाइफ में डिसीजन लिया था, यार करना है, सपने पूरे करना है, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। एंड दोस्तों मैंने अपनी जर्नी शुरू की सियागो में अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ में। एंड बताना चाहूँगा इस पूरी जर्नी में जहाँ पे दोस्तों मुझे आज अपने आप को बहुत कुछ डेवलप करने का मौका मिला, अपनी स्किल्स को शार्प करने का मौका मिला। बिकॉज आज से अगर मैं कुछ वर्षों की पहले बात करूँ, जब मैंने सियागो ज्वाइन किया था दोस्तों, तो मुझे 2 लोगों के सामने बोलने से डर लगता था। लेकिन आज ये सियागो का आशीर्वाद है, सियागो का सपोर्ट है कि आज जहाँ मुझे लोगों के सामने बोलने का डर लगता था, आज सामने कितने भी लोग हैं मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाता हूँ। एंड दोस्तों जब मैंने सियागो को शुरू किया, आज मुझे यहाँ से अपने आप को डेवलप करते करते एक अच्छी सी इनकम लेने का मौका मिला। सियागो ने मुझे मौका दिया कि मैं अपने परिवार को सपोर्ट कर पाऊँ, अपने परिवार की आमदनी, अपने पापा की हेल्प करूँ, अपने मम्मी का प्राउड बन पाऊँ। एंड दोस्तों मुझे आज सियागो ने पैसिव इनकम का सोर्स दिया, जहाँ से आज मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ दोस्तों। एंड जब मैंने दोस्तों सियागो को शुरू किया, कई लोगों ने मुझे मना किया, कई लोगों ने मुझे टीस किया कि यार संदीप तू अच्छा भला इंजीनियरिंग में करियर बना सकता है, लेकिन तू क्यों ये गलती कर रहा है, क्यों नादानी कर रहा है, कहाँ लोगों को जोड़ा जाड़ी में लग रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे एक बात क्लियर थी कि अगर सपने मेरे हैं तो सियागो भी मुझे करना है, ये तो लोगों का काम है दोस्तों। एंड मैं सियागो में चलता गया एंड आज इस मुकाम पे आ पाया हूँ जहाँ पे मुझे अपने आप को लाइक बहुत हेजिटेशन होता था, आज मैं उस हेजिटेशन को दूर कर पाया हूँ एंड सियागो में बहुत आगे आ पाया हूँ। एंड दोस्तों ये तो अभी छोटी सी जर्नी है,
एंड अभी सियागो को सिर्फ 4 साल हुए और मैं आप सभी को ही बधाई देना चाहूँगा दोस्तों। आज हमारी संस्था को पूरे 4 वर्ष हो गए हैं। इन 4 वर्षों में सियागो ने बहुत तरक्की की है एंड मुझे मौका मिला, मैं लकी रहा, मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे इस सियागो की 4 साल की जर्नी का पार्ट बनने का मौका मिला। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने सियागो को पहली बार देखा, पहली बार समझा, मैंने सियागो को क्यों ज्वाइन किया, आज मैंने क्यों इसे एज अ करियर चुना। जब मैंने पहली बार सियागो को देखा, बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मुझे सियागो से वो कुछ कोर्सेज की नीड थी, जो नीड मेरी सियागो से फिलफुल हुई दोस्तों। जहाँ मैं अपने आपको लाइक इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते करते मेरे को कुछ कोर्सेज की नीड थी, जहाँ से मुझे सीखने का मौका मिला ऑनलाइन मोड में, बेस्ट मोड में, जहाँ अलग से मुझे कोई टाइम निकालने की जरूरत नहीं थी। एंड दोस्तों सियागो का वो कल्चर जिसने मुझे सियागो का पार्ट बनने के लिए मजबूर कर दिया, जहाँ पे हमेशा आपको प्रेरित किया जाता है अपने सपनों के लिए, जहाँ पे आपको हमेशा प्रेरित किया जाता है अपने पेरेंट्स के ख्वाब पूरे करने के लिए, जहाँ पे आपको प्रेरित किया जाता है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए दोस्तों। एंड इन सारी बातों को जब मैंने देखा, मैं सियागो करने के लिए मजबूर हो गया था। मेरे पास कोई कारण ही नहीं था कि मैं सियागो को मना कर पाऊं। एंड दोस्तों मैं आपको रियली बताना चाहूंगा, आज सियागो दुनिया की वो कंपनी है जो प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों पे काम करी, बीवी प्लस पीवी दोनों मॉडल पे वर्क करती है। एंड आपको सियागो मौका देती है काम एक प्रकार का करना, और काम भी काम नहीं होता है, काम भी मजा होता है, काम भी इंजॉयमेंट होता है, लेकिन उसके बदले में सियागो आज आपको 12 प्रकार से ज्यादा की इनकम लेने का मौका देती है दोस्तों। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा सर, इतनी जो 4 साल की छोटी सी, 4 साल क्या होते हैं, 4 साल का बच्चा, एक नन्ना बच्चा चलना सीखता है, लेकिन दोस्तों सियागो ने इन 4 वर्षों में अपने वो झंडे गाड़े हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं, सियागो इन 4 वर्षों में वो कंपनी बनी डायरेक्ट सेलिंग की पूरे भारत देश में, जो कंपनी जीएसटी के बाद में रजिस्टर्ड हुई थी। आप सभी को शायद वो डेट याद होगी, 1 जुलाई 2017 को, एंड 5 जुलाई 2017 सियागो बनी थी, और आज पूरे 4 वर्ष हो गए हमारे इस परिवार को, हमारी संस्था को दोस्तों। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ना सिर्फ जीएसटी के बाद, बल्कि सियागो भारत देश की वो कंपनी बनी जिसे आईएसओ मिला डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। सियागो आज वो कंपनी बनी है। एंड दोस्तों ना सिर्फ इतना, आज पूरे भारत देश में सियागो वो कंपनी है, वो संस्था है जो एथिक्स और वैल्यूज को प्रमोट करती है। एंड इसके लिए हमें एक बहुत ही नेशनल लेवल पे बहुत बड़ा अवार्ड, जो अवार्ड अगर आप शायद नाम जान पाए, नाम से ही पता चलता है, वो अवार्ड है राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड, जो सियागो आज दूसरी कंपनीज के लिए, दूसरी लाइक संस्थाओं के लिए इंस्पिरेशन है, लाइक प्रेरणा स्रोत है कि आज हम एथिक्स और वैल्यूज के साथ में काम कर रहे हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन सभी चीजों के साथ साथ में आज आपको सियागो कुछ कर दिखाने का अवसर देती है, मौका देती है। एंड दोस्तों आज सियागो इन टर्म ऑफ लीगल अगर मैं बात करूं, आज हर सेक्टर में रजिस्टर्ड है। चाहे मैं बात करूं नेशनल अवार्ड की दोस्तों, कई हमें नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। एंड एक वो अवार्ड जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे मिला था दोस्तों, वो सियागो के बिजनेस के ऊपर मिला था। एंड मुझे बताते हुए बहुत अच्छा लगता है, एक इंसान कॉलेज टॉप करके अपने आप पे इतना गर्व करता है, मुझे बताते हुए बहुत गर्व होता है। आज हमारी संस्था को पूरे 120 देशों में से नंबर 1 होने का अवार्ड मिला था। वो अवार्ड हमें डायरेक्टली यूएसए से मिला था, जो अवार्ड था बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, बिकॉज सियागो का बेस्ट आज पूरे भारत देश में नहीं, पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है, जहां पे आप अपने आप को प्रूफ कर सकते हो और पैसिव इनकम ले सकते हैं। एंड दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, सियागो में कई लोग कहते होंगे सर कितना पैसा लगता है ज्वाइन करने के लिए। मैं कहता हूं दोस्तों, सियागो में ज्वाइन करने के लिए पैसा नहीं लगता है। सियागो में ज्वाइन करने के लिए आपका, अगर आपके पास सपने हैं तो हमारे पास अवसर है। एंड मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों मेरी उन अपलायंस की, जिन्होंने मुझे हर पल सपोर्ट किया, हर समय मेरा हाथ नहीं छोड़ा, मेरा साथ नहीं छोड़ा दोस्तों। मेरी वो अपलाइन जिन्होंने आज मुझे बड़े भाई जैसा प्यार किया एंड हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैं बात कर रहा हूं मिस्टर आयुष लखोटिया सर की। सर दिल से आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा, आपने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया। एंड दोस्तों एक और मेरे ऐसे बड़े भाई जैसे मेरी अपलाइन, जिन्होंने मुझे हर समय सपोर्ट किया, मुझे चलना सिखाया, मुझे बिजनेस की बारीकियां बताई। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, उज्जैन शहर के रहने वाले गौरव गुरगटे सर का नाम है। एंड सर मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगा, आपने मुझे हर कदम पे साथ दिया मेरा। एंड दोस्तों वो 10 शख्सियत जिन्होंने इस कारवां को शुरू किया, जिन्होंने एक वो थॉट लिया एंड हमें मौका दिया कि आज हम इस परिवार का पार्ट बन पाए दोस्तों, मैं उनका धन्यवाद जितना दे पाऊं वो कम है, शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं बस ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आज वो नहीं होते तो शायद ये परिवार नहीं होता, ये संस्था नहीं होती दोस्तों। एंड मैं दिल से थैंक यू करना चाहूंगा सर आप दोनों का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा अवसर दिया, इतना अच्छा मौका दिया। एंड आई रियली थैंक्स टू मिस्टर यश कसेरा सर एंड मिस्टर सागर कसेरा सर, जिन्होंने हमें मौका दिया, हमारी लाइफ में कुछ कर दिखाने का हमें अवसर दिया। एंड दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर सपने आपके पास है तो अवसर हमारे पास है, सियागो के पास है। और मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा, सभी को आमंत्रित करना चाहूंगा
वो लोग जो अपनी लाइफ में सपने देखते हैं, वो लोग जो अपने पेरेंट्स का प्राउड बनना चाहते हैं, वो लोग जो अपने लाइफ में अपने आप को कहीं किसी मुकाम पे पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे सभी मेरे भाई और बहनों का हम इस परिवार में स्वागत करते हैं। आइए और ज्वाइन करिए सियागो को। बस मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ज्वाइन सियागो फॉर डेवलपिंग योरसेल्फ, प्रमोट सियागो टू हेल्पिंग अदर्स एंड एंजॉय योर होल लाइफ, होल डे, इट्स एवरी सेकंड विद सियागो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम निधि पांडे है। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है। आफ्टर इंजीनियरिंग मेरे काफ़ी सारे ड्रीम्स थे, टारगेट्स थे मेरी लाइफ में जो मुझे पूरे करने थे। जॉब तो करना नहीं था बिकॉज मुझे खुद का कुछ करना था। देन मुझे कुछ टाइम के बाद ही मैंने सियागो को देखा, सियागो को समझा, जाना, एंड तब मुझे लगा कि हाँ यार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं अपने आप को डेवलप भी कर सकती हूँ, अपने सपने भी पूरे कर सकती हूँ, एंड साथ ही साथ अपने आप को एक अच्छी इनकम भी मैं यहाँ से दे सकती हूँ। तो दोस्तों, काफ़ी सारी चीज़ें जब मैंने देखी, स्टार्ट जब मैं करने का सोचा, तो मेरी फैमिली ने मुझे मना किया, एंड साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स, हर किसी ने मुझे डिनाई कर दिया। बस यहाँ पर ये चीज़ सोची कि यार करियर मेरा है तो मुझे स्टार्ट करना है। मैंने काम करना स्टार्ट किया, तभी भी मुझे काफ़ी सारे रिजेक्शंस मिले, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैं कंटिन्यूसली करते गए, एंड लास्ट टाइम के एडीसी में ही एंड ऐसे करते करते मैंने काफ़ी सारे टारगेट्स अपने अचीव किए। लास्ट टाइम ही मैंने बहुत ही ज़बरदस्त सा गोवा का टारगेट अचीव किया। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि सियागो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने आप को डेवलप भी कर सकते हो, अपने आप को एक अच्छी खासी इनकम भी आप अपने लिए ले सकते हो, एंड साथ ही साथ यहाँ से दूसरों की हेल्प भी कर सकते हो। सियागो के पहले ना मुझे अच्छे से बोलना आता था, ना अच्छे से मैं किसी के सामने प्रेजेंटेशन दे पाती थी, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी नहीं थी, कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा नहीं था। लेकिन जब मैंने सियागो में जाना, देखा, समझा, एंड सियागो को मैंने ज्वाइन किया, तो आज बहुत अच्छे तरीके से मेरी कम्युनिकेशन स्किल भी आज मेरी बहुत अच्छी हो गई है, एंड साथ ही साथ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा हो गया। लोगों को मैं बताऊं कि फ्यूचरिस्टिक वे में, जैसे हाउस वाइफ है, जॉब कर रहे हैं, स्टूडेंट है, जो भी आप अभी काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर आप सियागो को करते हैं तो ये सियागो आपको लाइफ टाइम एक अच्छी खासी इनकम की अपॉर्चुनिटी देती है। बहुत ही ब्राइट फ्यूचर अगर आप सियागो ज्वाइन करते हैं तो ये सबसे बेस्ट थिंग है कि यहाँ से मैं लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगी लास्ट में, आज हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि गर्ल्स आगे नहीं बढ़ पाती है, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेकर पेरेंट्स उनको बाहर नहीं भेजती या काम करने के लिए नहीं भेजती। लेकिन दोस्तों, हमारे सियागो में सबसे अच्छी बात यही है कि यहाँ एथिक्स एंड वैल्यूज़ के बेस पे वर्क किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको लास्ट में बताना चाहूँगी कि अगर आप एक गर्ल भी हैं तो आप यहाँ से बहुत अच्छा ग्रो कर सकती हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के। एंड दोस्तों, लास्ट में मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूँगी जैसे रिस्पेक्टेड सागर सर जी को, जिन्होंने मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए इतना अच्छा सा प्लेटफॉर्म बनाया। रिस्पेक्टेड यस सर जी को, जो ऑल टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ जो डायरेक्टली मुझे सागर सर एंड यस सर का सपोर्ट मिलता है हर टाइम। थैंक यू बोलना चाहूँगी वो गौरव सर एंड आयुष सर को, जो ऑल टाइम मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे गाइड करते हैं, एंड जिनकी वजह से आज मैं इतना ज़्यादा डेवलप हो पाई हूँ। लास्ट में बहुत बड़ा सा थैंक यू सो मच संदीप सर, जिनकी वजह से आज मैं स्पेशली सियागो में। बस आपको इतना बताना चाहूँगी कि सियागो को ज्वाइन करें खुद को डेवलप करने के लिए, खुद की अच्छी इनकम लेने के लिए, खुद के सपने पूरे करने के लिए, एंड सियागो को प्रमोट करें दूसरों की हेल्प करने के लिए, एंड बस अपनी लाइफ को एंजॉय करें। Very good morning everyone. Let me introduce myself. This is Pratibha Kumar standing in front of you. Currently pursuing BSCCS second year. I am from Devas. And तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगी कि आज लगभग सियागो को 4 years कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। सो आई एम रियली प्राउड कि मैं इस सियागो का पार्ट हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे मेरी अप्लायंस के थ्रू सियागो को जानने का मौका मिला। एंड बताना चाहूँगी मेरी इस जर्नी में शुरू से लेकर लास्ट तक मैंने क्या चीज़ें सीखी है। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर लाखों फीस हम लोग पे करते हैं और वहाँ से हम लोग इतनी अच्छी स्किल्स नहीं सीख पाते। वही मैंने सियागो के प्लेटफॉर्म से स्किल्स को डेवलप किया है, और वो भी आपको बताते हुए रियली प्राउड महसूस होता है कि वो भी स्किल्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट डेवलप करी है। सो थैंक यू सो मच सियागो फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। एंड बताना चाहूँगी मैंने कौन कौन से स्किल्स डेवलप करी, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे 2 लोगों के सामने भी बोलना नहीं आता था, आज मैं प्राउडली बोल पा रही हूँ बिकॉज ऑफ सियागो। एंड साथ में मैंने अपनी पर्सनैलिटी स्किल्स डेवलप करी है, एंड साथ में मैंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी डेवलप करा है। एंड बताना चाहूँगी कि मैंने क्या चीज़ें सीखा है कि आपने गांधी जी के 3 बंदरों का तो नाम सुना होगा, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो।
बोलो, और एक और आया है बुरा मत सोचो। तो मैं आपको यही सिखाना चाहूंगी कि वही सुनो जो आप सुनना चाहते हो, वही बोलो जो आप बोलना चाहते हो, वही देखो जो आप देखना चाहते हो, वही सोचो जो आप सोचना चाहते हो। बस यही बोलना चाहूंगी। जीवन में कुछ बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं 2 लोगों तक पहुंच पाऊंगी या नहीं पहुंच पाऊंगी, 2 लोग भी मुझे ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। एंड मेरे कई फ्रेंड्स ने एंड कई लोगों ने मुझे डिमोटिवेट करने का ट्राई किया। एक समय पे मैं रुक गई, बट रुकती वहां पर तो आज मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाती। एंड बताते हुए रियली प्राउड महसूस होता है कि मैं अपनी जो देवास टीम है, देवास से लेकर मैं कई सिटीज में अपना नेटवर्क लीड करी हूँ बिकॉज ऑफ सियागो। सो थैंक यू सो मच सियागो फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। अप्लायंस तो बहुत मिली मुझे, बट बताते हुए रियली प्राउड होता है कि इन जैसी अप्लायंस शायद ही कोई हमें मिलेगी। बट मैं बोलना चाहूंगी तहे दिल से कि थैंक यू सो मच आयुष सर फॉर ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज गाइड मी। एंड थैंक यू सो मच गौरव सर जो हमेशा मुझे साथ देते हैं, हमेशा मेरी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड थैंक यू सो मच यश सर एंड सागर सर फॉर ऑलवेज सपोर्ट मी, ऑलवेज गाइड मी। हर छोटी सी छोटी सिचुएशन को भी सर ने बोल सकते चुटकियों में हैंडल किया एंड चुटकियों में मुझे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय एक्टिव अप्लायंस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम सक्षम राय है। मैं मरवाई छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। BBA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरे सियागो ज्वाइन करने का रीज़न था मुझे सेल्फ आइडेंटिटी बनानी थी, सेल्फ डिपेंड बनना था, अपनी स्किल्स को डेवलप करना था और नेम फेम रिस्पेक्ट कमाना था। जब मुझे इस इंडस्ट्री की पावर नहीं पता थी तब मैं थोड़ा नॉन सीरियस था, लेकिन जब मुझे इस इंडस्ट्री की पावर पता चली तब मैंने एफर्ट्स किए और एफर्ट्स करने के बाद मेरे 12th क्लास पास आउट स्टूडेंट की 1 वीक की इनकम 5,500 रुपये थी। मैं सियागो से हॉलीडे पर भी गया, फुल फैमिली के साथ कश्मीर गया था। सीरियसली बहुत मज़ा आया और सियागो जितना बोली थी उससे कई ज़्यादा करके मुझे दिया, कई ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ मुझे होटल स्टे दिया। यहाँ की एजुकेशन बहुत हाई क्वालिफाइड है और यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन हैं, बहुत बेनिफिशियल हैं हमारे लिए। सियागो का कल्चर बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे हमारे मेंटर्स बहुत हमारी हेल्प करते हैं हर चीज़ को अचीव करने में, हमारे ड्रीम्स को अचीव कराने में। यहाँ पे जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन रहती है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है, हमारे लोक व्यवहार के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारे अच्छे स्किल्स के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे ग्रेट डायरेक्टर सर को, मिस्टर सागर कसेरा सर एंड डायरेक्टर CEO मिस्टर यश कसेरा सर, जिनके द्वारा ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है और हमारे जैसे कई स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स यहाँ से अपनी स्किल्स को डेवलप कर पा रहे हैं, अपने ड्रीम्स को सक्सेसफुल कर पा रहे हैं और साथ ही अपने आप को डेवलप कर पा रहे हैं। थैंक्स टू माई ऑल अपलाइंस एंड थैंक्स टू माई ऑल डाउनलाइंस। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम जया चौहान है। मैं BSc फर्स्ट ईयर की होलकर साइंस की स्टूडेंट हूँ। लाइफ की मैं जर्नी की बात करूँ तो मैं पहले बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, लेकिन मुझे इतनी अप्रिशिएशन और वो इमेज बिल्ड में वहाँ नहीं कर पाई जो आज सियागो में मैं कर पा रही हूँ। एंड यही कहना चाहूँगी कि मैं अपना सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ फैमिली की भी हेल्प कर पा रही हूँ फाइनेंशियली। मुझे आज बहुत खुशी है कि आज सियागो अपने 4 साल कंप्लीट कर चुकी है। एंड बात की जाए अगर 2017 से हमारी सियागो संस्था स्टार्ट हुई थी एंड 2 साल तो उसमें कोरोना में चले गए, लेकिन वहीं बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी जो बंद हुई एंड बहुत सारे ऐसे काम थे जो बंद हो चुके थे, लेकिन सियागो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है और आगे बढ़ रही है। आप सभी को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो ज्वाइन सियागो एंड एंजॉय योर होल लाइफ। एंड थैंक यू वेरी मच माय ऑल अपलाइन। अगर मेरी वो अपलाइंस ना होती तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे ना होती। तो दिल से थैंक यू करना चाहूँगी सागर कसेरा सर का, यश कसेरा सर का, जिन्होंने इतना अच्छा वंडरफुल प्लेटफॉर्म बनाया हम जैसे ड्रीमर्स के लिए। एंड हो सकता है कि आप भी अगर बड़े बड़े ड्रीम्स देखते हैं तो आपके लिए भी सियागो एक बेहतर प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। Morning everyone, my name is Soumya Joshi and I am from Hoshiarpur and currently I am doing MCA at DAVU University। दोस्तों बताना चाहूँगी कि मेरे बहुत सारे ड्रीम्स थे एंड मैं अपनी स्किल्स को भी डेवलप करना चाहती थी, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करना चाहती थी। दैट टाइम मुझे सियागो के बारे में पता चला। मैंने सियागो का सेमिनार लिया था इंदौर में। मैंने सियागो को देखा, अच्छे से समझा, अच्छे से जाना। जब मैं समझ गई देखते इस प्लेटफॉर्म को कि मैं अपने सारे ड्रीम्स को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा कर सकती हूँ, अपनी लाइफ में अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर सकती हूँ, अपने आप को बहुत कुछ डेवलप कर सकती हूँ।
वेरी हार्टली थैंक यू टू मिस्टर यश कसेरा सर एंड मिस्टर सागर कसेरा सर, जिन्होंने इतना प्यारा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसके थ्रू आज मैं अपनी स्किल्स को तो डेवलप कर ही रही हूँ और साथ ही साथ हमें अपने टाइम का कैसे सही यूटिलाइज करके लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों कर सकते हैं, ये भी मैं यहाँ से सीख रही हूँ। एंड मैं अपनी लाइफ में डेवलप भी कर रही हूँ और मुझे देखकर बहुत खुशी होती है अपने आप में कि मैं खुद तो एजुकेशन ले ही रही हूँ और साथ ही साथ दूसरों को एजुकेट करती हूँ, उन लोगों को भी सिखाती हूँ। एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू मिस्टर गौरव सर, जिनके कारण आज मैं सियागो में हूँ, जो मुझे पूरे टाइम सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, इंकरेज करते हैं, हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर एंड थैंक यू टू ऑल द मेंटर्स जो मेरी हेल्प करते हैं। थैंक यू एवरीवन। एंड दोस्तों बताना चाहूँगी कि यदि मैं सियागो ज्वाइन नहीं करती तो जैसी मेरी लाइफ चल रही थी वैसी ही मेरी लाइफ चलती रहती, लेकिन आज मैं सियागो में हूँ, मैं अपने आप को डेवलप कर पा रही हूँ, मैं यहाँ से अर्निंग कर रही हूँ एंड मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, अपनी स्किल्स को तो इम्प्रूव कर ही रही हूँ एंड एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं यहाँ से सीख रही हूँ। एंड आपको ये बताना चाहूँगी कि जब यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे मुझे बहुत सारे लोगों ने रोका था, मतलब कैसे करोगी, तुमसे नहीं होगा, लड़की हो, कैसे कर पाओगी, तुम्हारे बस की चीज़ नहीं है। बहुत सारी मुझे दिक्कतें हुई थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि ड्रीम्स मेरे थे एंड करियर मेरा था, मुझे बनाना था अपना करियर, इसलिए मैंने वर्क को कंटिन्यू रखा। और कहते हैं कि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी मम्मा का सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है और मेरी मम्मी अभी भी मुझे सपोर्ट करती हैं और वो हमेशा मुझे यही कहती हैं कि अभी हारना नहीं है, अभी हारना नहीं है, अभी आगे तक जाना है, अभी हारना नहीं है, अभी आगे तक जाना है। और जिन्होंने तुमसे कहा था तुम्हारे बस का नहीं है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है, अभी उन्हें भी करके दिखाना है। मैं बहुत मतलब अपने आप को बहुत खुशनसीब मानती हूँ, मुझे इतने अच्छे मेंटर्स मिले हैं। मेरी फैमिली में मम्मी मेरा सपोर्ट करती हैं, मेरे मेंटर्स भी मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और मुझे यही समझाते हैं कि भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद लग जाएगी कचरे की तरह कचरे। मैं आज अपनी मम्मी का प्राउड हूँ और मैं आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स का प्राउड बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ में डेवलप होना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ज़रूर सियागो को ज्वाइन कीजिए, अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए, हैप्पी रहिए। क्योंकि मेरी फैमिली भी नहीं है, लाइक मेरे पापा नहीं हैं एंड मेरी दादी एंड दादा नहीं है। मैंने बचपन से ही पापा क्या होते हैं उनका मतलब प्यार ही नहीं देखा है, बट मुझे वो भी यहाँ पर मिला एंड मुझे बहुत सपोर्ट मिला। एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसलों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो ज्वाइन सियागो, प्रमोट सियागो एंड एंजॉय योर होल लाइफ। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सिमरन मालवी, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को शुभकामना देना चाहूँगी कि आज हमारी संस्था को 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं। जर्नी शेयर करना चाहूँगी कि जब मैंने सियागो स्टार्ट किया था देन मुझे फैमिली से काफ़ी रिजेक्शन आए, फ्रेंड्स से काफ़ी रिजेक्शन आए, लेकिन उस टाइम मैंने फैमिली की ना सुनते हुए, दोस्तों की ना सुनते हुए सही डिसीज़न लिया और आज मैं सियागो से काफ़ी अच्छी इनकम कर पा रही हूँ, अपने आप को डेवलप कर पा रही हूँ, सेल्फ डिपेंड बन पा रही हूँ। अगर मैं उस टाइम ये सही डिसीजन ना लेती तो आज मैं सियागो फैमिली का हिस्सा ना होती और अपनी लाइफ में सेल्फ ग्रूमिंग, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं कर पाती। तो आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का प्राउड बनना चाहते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज्वाइन सियागो, प्रमोट सियागो एंड एंजॉय योर होल लाइफ। और आज जिनकी वजह से मैं इस काबिल बन पाई हूँ उन सभी का मैं थैंक्स करना चाहूँगी, मिस नेहा माठोलिया मैम का, मिस्टर कुंदन कुमार सर का, मिस्टर अमित जैन सर का, और स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगी माय मेंटोर, माय गुरु मिस्टर सागर कसेरा सर का एंड मिस्टर यश कसेरा सर का, जिन्होंने इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जिस कारण आज सभी अपनी लाइफ में डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम चांदनी सिंह है। मैंने बनस्थली यूनिवर्सिटी जयपुर से MBA किया है। सियागो बेस्ड प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए जो सफ़र होना चाहते हैं अपने लाइफ में। मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने अपलाइन कुंदन सर को एंड रिस्पेक्टेड यश कसेरा सर को एंड हमारे महागुरु सागर सर को। ज्वाइन करिए, प्रमोट करिए और इन्जॉय करिए। माय नेम इज़ नेहा माठोलिया और मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और अभी मैं PGDM की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी, शुभकामनाएं देना चाहूँगी बिकॉज आज हमारी संस्था का 4th ईयर कंप्लीट हुआ है, वो भी पूरा सक्सेसफुल, और जिसमें 2 साल तो हमारे कोरोना के चले गए, लेकिन उस दौर में भी सियागो ने बहुत अच्छा किया है। बहुत सारे लोग हैं जहाँ से सियागो में डेवलप किए हैं, इनकम की है। एंड कुछ मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। दोस्तों,
कि जब मैंने सियागो स्टार्ट किया था, रियली बताते हुए मुझे थोड़ा सा मतलब ऐसा फील हो रहा है बिकॉज मैं जिस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी वहाँ पर शायद लड़कियों को इतना सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मैंने सियागो देखा, मुझे लगा कि सियागो में मेरा फ्यूचर है और देन मैंने सियागो स्टार्ट किया। सियागो स्टार्ट करने में मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी, लाइक जैसे फैमिलीज प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम्स एंड लाइक दोस्तों के रिजेक्शन एंड सोसाइटी, जिस समाज में हम रहते हैं कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं जिस नज़रिए से लड़की को देखते हैं, मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन सियागो में बहुत लोग हेल्प करते हैं कि आपको सही रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि जब तक हम फैमिली, बोला जाता है कि स्कूल कॉलेज में जब से हम आए हैं तब से तो सिर्फ हमने एक किताबी नॉलेज का, जो बोला जाए किताबी नॉलेज हमने लिया है, लेकिन सियागो में आने के बाद मुझे एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि मेरे अंदर कितनी पोटेंशियल है। सियागो ने मुझे अपनी पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए कितना सपोर्ट किया, मुझे बताते हुए बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि आज इस सिस्टम के माध्यम से, इस संस्था के माध्यम से मैं तो आगे बढ़ ही रही हूँ, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो आज मेरे साथ वर्क कर रही हैं, वो अपने आप को डेवलप कर पा रही हैं, अपनी फैमिली में प्राउड फील करा पा रही हैं। और साथ ही साथ आज मैंने सियागो से बहुत सारी अचीवमेंट्स ली हैं, उस अचीवमेंट्स को भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे अभी लॉकडाउन की, जैसे मैंने आपसे बात की कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन में भी लोग बहुत अच्छा यहाँ से इनकम ले पा रहे थे, और उसी टाइम मैंने लगभग 22,000 रुपये की इनकम की, और यहाँ से मेरे बहुत सारे ऐसी अचीवमेंट्स हुई हैं। और फर्स्ट मेरा जो रीज़न था सियागो ज्वाइन करने का कि अपने आप को डेवलप करना, अपनी आपकी एक ऐसी पहचान बनानी है जहाँ पर हम लोगों को वो प्रूव कर पाएँ, जहाँ पर सोसाइटी आपको ये बोला जाता है कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। मुझे लगता है सियागो जैसे प्लेटफॉर्म यदि उसके पास हो तो वो सब कुछ कर सकती है, और आज दुनिया के अंदर सारी लड़कियां बहुत कुछ कर पा रही हैं। आज लड़कियां हर एक फील्ड में हैं, चाहे आप आर्मीज के क्षेत्र में देख लो, चाहे आप पॉलिटिकल क्षेत्र के अंदर देख लो, चाहे आप बिजनेस के क्षेत्र में देख लो, हर जगह लड़कियां बहुत कुछ कर पा रही है। और यदि सियागो उसके पास प्लेटफॉर्म है, सियागो जैसा प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है हर एक गर्ल्स वो सब कुछ कर सकती है जो अभी तक शायद उसने सोचा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो मुझे लगता है सियागो जैसा प्लेटफॉर्म आपके पास यदि होगा तो आप वो सब कुछ कर पाएंगे जो आज तक अभी आपने सोचा है, सिर्फ अपने ड्रीम्स में सोचा है, लेकिन यदि उसको पूरा करना है तो सियागो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और गर्ल्स के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इस सिस्टम की खासियत ये है कि इसको आप शादी के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, मिस्टर अमित जैन सर, जिनकी वजह से मैंने सियागो देखा एंड उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है, उन्होंने मुझ पर कभी भी गिव अप नहीं किया, और मैं आज कहीं ना कहीं बहुत कुछ अच्छा कर पा रही हूँ सियागो के माध्यम से। एंड थैंक्स कहना चाहूँगी मिस्टर कुंदन कुमार जी का, एंड सबसे बड़ा थैंक्स कहना चाहूँगी मिस्टर सागर कसेरा सर का एंड यश कसेरा सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम अमित जैन है, मैं यूपी सिटी से बिलोंग करता हूँ। बायो प्रोफेशन में अपना बीएससी कंप्लीट कर चुका हूँ। रिसेंटली मैं कुछ समय पहले टीचिंग प्रोफेशन में था, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ में जो कहीं ना कहीं अपने सपने थे उनको पूरा नहीं कर पा रहा था, जिनके कारण मैंने अपनी सिटी से बाहर निकलने का एक फैसला किया कि अगर मैं वहीं गांव के क्षेत्र में मैं अगर रहता हूं तो मैं शायद अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा। और मैंने इंदौर शहर के अंदर में आया, और इंदौर शहर के अंदर जैसे ही मैं आया मुझे सियागो से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। मैंने इस संस्था को देखा तो इनके जो कोर्सेज थे और यहाँ पे जिस तरह के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हमें देखने को मिले वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही वंडरफुल थे। जो एजुकेशन सिस्टम था, क्योंकि मैं बायो प्रोफेशन टीचर था तो मुझे एजुकेशन से काफ़ी लगाव था, और यहाँ के जो कंप्यूटर कोर्स थे, स्पोकन इंग्लिश थे, वो मुझे बहुत पसंद आए। एंड जिस प्राइस के अंदर सियागो इन कोर्सेज़ को लोगों तक पहुँचा रही थी वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड साथ ही साथ मैं आज जहाँ पर मेरी एक मेंटलिटी थी कि क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो मेरी जो सोच और जो मेरी मेंटलिटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 से 20 हज़ार रुपये एक महीने की सोच की थी। और जब मैं इंदौर शहर आया तो मेरा मकसद भी था कि यार कोई छोटी मोटी जॉब तो मुझे मिल जाए जिससे मैं अपनी फैमिली का और अपने परिवार का खर्चा निकाल सकूँ। एंड साथ ही साथ मैं जब संस्था से इंट्रोड्यूस हुआ तो मुझे इस संस्था को देख के विश्वास हुआ कि अगर मैं इस संस्था में आता हूँ तो मैं अपने सारे सपने अपने सपने पूरे कर सकता हूँ, अपने सारे ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। और आज मुझे बताते हुए आप सभी को बहुत प्राउड फील आ रहा है कि इस संस्था से के अंदर आज मेरे कई ऐसे हफ्ते रहे हैं जहाँ पर मेरी आमदनी 5,000, 10,000, 15,000, 18,000, 21,000 रुपये एक हफ्ते की आमदनी रही है। और ना ही सिर्फ मेरी आमदनी 21,000 रुपये रही है, और जब इस इंडस्ट्री के माध्यम से मैंने कई परिवारों तक इस मिशन को पहुंचाया, कई हज़ारों लोगों तक मैंने इस शिक्षा को पहुंचाया, तो उसके माध्यम से कई परिवारों तक भी
इनकम पहुंची, कई बच्चों को एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम मिला, सही एक इनकम उन तक पहुंची। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे थे बट वो सेल्फ डिपेंड नहीं थे, वो अपनी फैमिली के खर्चे उठाना चाहते थे। तो त्यागो ने मुझे एक ऐसा इंसान बनने का मौका दिया जिससे मैं कई हज़ारों बच्चों तक एक शिक्षा का माध्यम बन पाया। मुझे इस संस्था से कहीं ना कहीं जो लगाव बहुत ज़्यादा है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है कि त्यागो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना सिखाती है, जो कि हमें बाहर की दुनिया में देखने को नहीं मिलता। आज कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो कहीं ना कहीं गलत हैबिट्स के अंदर इन्वॉल्व है। अपना मैक्सिमम टाइम हम लोग कहीं ना कहीं वेस्ट कर रहे हैं अपनी गलत हैबिट्स में आने के कारण। कहीं ना कहीं हमारा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रहा है। बट त्यागो ने हर इंसान के जीवन में उसे एक अच्छा इंसान वो कैसे बन सकता है ये सिखाना स्टार्ट किया, जिसके कारण आज कहीं ना कहीं मैं इस संस्था से बहुत प्रेम करता हूँ और आज कहीं ना कहीं मुझे इस मिशन को प्रमोट करने में भी बहुत गर्व महसूस होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि त्यागो मैंने एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट किया हुआ था, बट इस सिस्टम की खूबसूरती को देखकर, उस सिस्टम की पावर को देखकर आज मैं त्यागो पार्ट टाइम नहीं, ना ही फुल टाइम, एज अ लाइफ टाइम करियर आज मैं इस इंडस्ट्री को लीड कर रहा हूँ, आज इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। पिछले 2 साल से हम कोविड का दौर देख रहे हैं जिसके अंदर लोगों के बिजनेसेस बंद हुए हैं, लोगों की आमदनियाँ बंद हुई हैं, कई लोग इस दौर के अंदर बेरोजगार हुए हैं। कई ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल भी रहे हैं जिनकी नौकरियां गई हैं और जिनके पारिवारिक स्थिति भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही है और वो बहुत परेशान हुए। इस सिस्टम के माध्यम से मैं अपनी टीम्स के अंदर कई ऐसे वीक्स रहे हैं जहां पर एक वीक की आमदनी जो है 40-40, 50-50 हज़ार रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए मेरी टीम के अंदर, और ये मुझे बहुत अच्छा सिस्टम आज लगा कि मैं अपने टीम के अंदर इतनी अच्छी इनकम उन तक पहुँचा पाया। इसके उज्जवल भविष्य की बात करूँ कि आज डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही सुनहरा अवसर है और मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं इस इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, आज त्यागो के रिगार्डिंग, कि आज ये इंडस्ट्री और त्यागो आपका खुली बाहों से स्वागत कर रही है, आप सबको आमंत्रित कर रही है कि आप इस सुनहरे अवसर में, इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को आज ग्रैब करें और अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छे अवसर की तरफ आगे बढ़ें। त्यागो आज अपने सक्सेसफुली 4 साल कंप्लीट कर चुकी है और मुझे गर्व महसूस होता है कि इस सफ़र के अंदर 4 साल जो सक्सेसफुली रहे उसका मुझे पार्ट बनने का एक अवसर मिला। थैंक्स रिगार्ड करना चाहूँगा मैं ग्रेट अपलाइन, जिनके माध्यम से मुझे इस संस्था से इंट्रोड्यूस होने का मौका मिला। मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर कुंदन कुमार सर का, साथ ही साथ में एक ऐसी शख्सियत जिनके कारण आज ये कारवां स्टार्ट हुआ, जिनके कारण आज ये प्लेटफॉर्म बना। आज मेरी ज़िंदगी में अगर उनकी अहमियत पूछें तो मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं अगर कोशिश भी करूं कि कुछ चंद शब्दों में, तो आज कहीं ना कहीं वो मेरे लिए एक भगवान का रूप हैं और मेरे जीवन में अगर आज बात करूं, मेरे एक पिता के समान रहे, मेरे भाई के समान रहे। उन्होंने मुझे हर कदम कदम पे सपोर्ट किया। आज अगर शायद वो ना होते तो आज मैं आपके सामने ना होता। और मैं उनका नाम लेना चाहूँगा मिस्टर सागर कसेरा सर एंड मिस्टर यश कसेरा सर, जिनके कारण मैं आज अपनी जर्नी में अपने परिवार को यहाँ पर इस लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पा रहा हूँ। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ज्वाइन त्यागो, प्रमोट त्यागो एंड एंजॉय होल लाइफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम कुंदन कुमार है एंड आई एम डाटा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द त्यागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आज बताते हुए बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मुझे खुशी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आज हम 4 साल कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस 4 साल की जर्नी में बहुत ही अच्छे से ज़िंदगी को जिया, ज़िंदगी को समझा और इस ऑर्गेनाइजेशन में आज बहुत ही अच्छे से मैं अपने जीवन को एंजॉय कर रहा हूँ। दोस्तों, 4 साल की जर्नी त्यागो ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ जो आज एक इंसान पूरी जीवन भर ना सीख सकता, ना सीख पाता, आज यहाँ से हमने सीखा। तो बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज हम लोग 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं। आज त्यागो पूरी तरह से तैयार है, आज एक युवा को डेवलप करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, आज युवा को एक मार्गदर्शन देने के लिए जो अपने जीवन में हर वो सपना पूरा कर सकता है जो एक युवा का आज एक सपना होता है। आज देश की सरकार से लेकर के, आज इंडिया से लेकर के विदेशों तक जो है आज त्यागो का झंडा जो है लहरा रहा है। तो बस हम लोग तैयार हैं और ये 4थी वर्षगांठ है कल। मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एंड अगर आप अपने जीवन में ऐसा कुछ चाहते हैं तो त्यागो से जुड़ें, त्यागो में आप जो है अपने आप को इनरोल करें। जस्ट ज्वाइन त्यागो, प्रमोट त्यागो। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम गौरव गरगटे है और मैं उज्जैन सिटी से हूँ।
दोस्तों मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज हमारे सियागो के 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं सक्सेसफुली। दोस्तों मैं इन 4 सालों की जर्नी कुछ ही समय में बता नहीं सकता हूं, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। दोस्तों एक नॉर्मल हर एक पर्सन का एक अच्छा ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बेस्ट करना चाहता है, बट हमें ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते जिस कारण से हम अपनी लाइफ में बेस्ट कर पाएँ। जब मैं शुरुआती दिनों में जब मुझे सियागो नहीं मिली थी, मैं भी इस चीज़ में परेशान होता था। मैं ना जाने कितने सारे जॉब्स को देख पाता था, मेरे दोस्त कहीं किसी जॉब में लग रहे हैं, किसी जॉब से निकल रहे हैं, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। और मैंने जब सियागो को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने सारे ड्रीम यहाँ से पूरे कर सकता हूँ, और मैंने इसे स्टार्ट करा। शुरुआत में काफ़ी सारी दिक्कतें आए, बहुत सारी दिक्कतें आए, शायद आपके साथ में भी आएंगी जब आप स्टार्ट करोगे। और मैं आपसे ये बताना चाहूँगा दोस्तों, बस एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, समझदारी, कि आपका जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। और अगर आप लोगों की बातों में आएंगे तो शायद आप अपना भविष्य नहीं बना पाएंगे। और मैंने यही चीज़ करी, मैंने सिर्फ अपने ही विज़न को ध्यान रखा, अपने ही ड्रीम को ध्यान रखा, लोगों की बातों में नहीं आया, और आज अपने भविष्य को बहुत अच्छी तरह से बना रहा हूँ। आज सियागो सर्विसेज ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। पहले मैं एक समय था जब मैं 2 लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता था, मेहमान आ जाते थे, मैं किचन में घर में चला जाता था, लेकिन आज मेरे सामने कई सारे लोग भी अगर इकट्ठे हो जाएं स्टेज पर तो मैं बहुत आसानी से उनको बात कर सकता हूं, मैं उनको हैंडल कर सकता हूं। ये एक बहुत अच्छी काबिलियत जो आज मुझे सियागो ने दी है, एक लीडरशिप क्वालिटी। एक जरा से बच्चे को एक लीडरशिप क्वालिटी कौन सिखाएगा? एक बड़े बड़े कॉलेजेस जो कई लाखों रुपए लेते हैं, वो एक बच्चे को लीडरशिप क्वालिटी नहीं दे पाते हैं, स्टेज स्पीकिंग नहीं दे पाते हैं, वो आज मुझे यहाँ सीखने को मिली है। मैनेजमेंट स्किल मुझे यहाँ सीखने को मिला है, मुझे टाइम मैनेजमेंट यहाँ सीखने को मिला है, और एक अच्छी सराउंडिंग यहाँ मिली है। जो अच्छे फ्रेंड हमारी लाइफ के अंदर, हमारे पास में बहुत सारे फ्रेंड होते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड नहीं होता है कोई जो हमारे लिए सही गलत हमें बता सके। और यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें सही गलत बताते भी हैं और हेल्प भी करते हैं कि हम किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर अच्छा कर सकते हैं। और दोस्तों आज मैं सियागो में अपना पूरा अच्छी तरह से भविष्य देख सकता हूं, और मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगा कि आप भी अपना भविष्य यहां पे बनाएं, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ सियागो का ही है, और आप यहां पे अपने फैमिली के सारे ड्रीम भी पूरे कर सकते हैं। और अब आपकी बारी कि आप अपनी लाइफ में कितना बेहतर कर सकते हैं और करना चाहेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं लास्ट में थैंक यू बोलूँगा उन 2 पर्सन को जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट करा है और इस संस्था को बनाया है, जो हर एक समय पे जब भी मैं गिरता हूं मुझे उठाते हैं और हर जगह मुझे मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर यश कसेरा सर एंड मिस्टर सागर कसेरा सर, जो आज रेगुलरली मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों इन 4 सालों के अंदर हर दिन मुझे सियागो से प्यार और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके कई सारे रीज़न हैं। मैंने पहले दिन से जब से ज्वाइन करा था, हमें हर एक चीज़ जो बताई गई है उससे ज़्यादा ही हमें मिला है। अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी। कैसे? जब हमने स्टार्ट करा था, सियागो सिर्फ 20 कंप्यूटर कोर्सेज से स्टार्ट हुई थी। पैकेज प्राइस उस समय 8,850 था, लेकिन समय के साथ में और कोर्सेज ऐड करते गए, जैसे कि उन 20 कंप्यूटर कोर्सेज को चेंज करके उन्हें और अपग्रेड कर दिए गए। 51 कंप्यूटर कोर्सेज देने लगे, साथ में 11 कंप्यूटर कोर्सेज और हिंदी में भी दिए, साथ में इंग्लिश स्पोकन का कोर्स भी दिया। साथ में सभी लोगों को देखते हुए एक हॉलीडे सर्विसेज भी हमने स्टार्ट करी, और पैकेज प्राइस हमने बढ़ाया नहीं। वही की वही है इस संस्था की सबसे बड़ी खूबसूरती, जहां दुनिया में सभी जगह एक चीज देखी जा रही है, महंगाई। हर जगह कहीं पेट्रोल में महंगाई हो रही है, किसी सर्विसेज या प्रोडक्ट में महंगाई हो रही है, या फिर एजुकेशन में महंगाई हो रही है, हर जगह महंगाई हो रही है। लेकिन सियागो सर्विसेज ने अपनी फीस नहीं बढ़ाई, जबकि अपनी सर्विसेज और सपोर्ट बढ़ाया है। मैंने कई बार यहाँ पे सिस्टम में देखा है कि कई सारी कंडीशंस के कारण दूसरी कंपनियों में कई बार लोगों के पैसे रोक दिए जाते हैं। बहुत बार देखा है मैंने, कभी ट्रेवल फंड नाम से ना जाने कितने लोगों के पैसे लाखों रुपए बचा लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे हर बार हमें बेनिफिट मिलता है और बहुत अच्छे से बेनिफिट मिलता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे बिजनेसेस इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गए, कई सारे जॉब इस लॉकडाउन की वजह से चले गए, लेकिन सियागो सर्विसेज एक ऐसी संस्था थी जिसने हर हफ्ते चेक बनाए हैं और टाइम पे चेक बनाए और सभी को टाइम पे भेजे। ये देख के मुझे और भी ज़्यादा प्यार आता है इस सिस्टम के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार मेरे साथ में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आई है जो आज सियागो की सर्विसेज की वजह से आज सॉल्व हुई है। दोस्तों हम हमारी लाइफ के अंदर कई बार एक सही डायरेक्शन नहीं देख पाते हैं। आज सियागो सर्विसेज ने पूरा मेरा भविष्य बनाया है और मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूँ ये भविष्य और भी बेहतर होगा। और
मैंने जितना नहीं सोचा होगा उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे तो मैं कभी अपनी पर्सनल अचीवमेंट्स कभी बताता नहीं हूँ, लेकिन सियागो ने ऐसे हंसते खेलते इस सिस्टम के अंदर इस काबिल बना दिया कि कोई भी चीज़ पसंद आती मैं ले सकता हूँ, आसानी से ले सकता हूँ। एक बार की बात है, मुझे एक नॉर्मल सी बाइक पसंद आ गई थी और मैंने जाके उसे बुक कर दिया। इस काबिल मुझे इस सिस्टम ने बना दिया। इस सिस्टम से मुझे एक हफ्ते का जो मैं सोच रहा हूँ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ महीने का, मैं पहले एक माइंड सेट होता था मेरे पास में कि यार मेरे को 25-30 हज़ार रुपये महीना कमाना है, और सियागो ने इस काबिल बना दिया कि 25-25 हज़ार रुपये भी एक हफ्ते की इनकम रही है। ये सियागो की ताकत है जिसने मुझे इस काबिल बना दिया, और ये सियागो की ताकत है कि अब आपको भी इस काबिल वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मेरा नाम आयुष लखोटिया है। मैं मेरी किसी भी बात को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि आज के दिन सक्सेसफुली अपने 4 साल कंप्लीट कर चुकी है सियागो, और आगे बहुत अच्छी जर्नी जो होने वाली है। इंडस्ट्री में मैं आया था तब मैं BBA परस्यू कर रहा था। उस समय सियागो को मैंने सिर्फ अपने, अगर मैं इंदौरी भाषा में कहूँ तो मज़े में मैंने ज्वाइन करा था। चाइल्डिश एज में मैंने ज्वाइन करा था कि हाँ बस कर लेंगे, आएंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिलेगी, अनुभव मिलेगा, बस कर लेंगे, हो जाएगा, यही सोच करके मैं सियागो में आया था। जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं उस चाइल्डिश एज से थोड़ा सा यंग एज में मैं आया, तो मुझे जब समझ पड़ी, जब समझ आया कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो मैंने इस इंडस्ट्री को भली भांति समझा और पूरे व्यवसाय को, सारे बिजनेस मॉड्यूल्स को मैंने देखा। जैसा कि मैं एक अच्छी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने कई बिजनेस देखे हैं अपनी फैमिली में, तो मैंने सभी हर जगह यह पाया है कि सारे व्यवसाय में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉड्यूल ही सबसे बेस्ट है। और उसमें भी सियागो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि सबसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मुझे अवसर मिला आने का, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और ईश्वर के असीम आशीर्वाद से मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूँ। हनुमान जी की, जैसा कहा जाता है कि बल बुद्धि विद्या दे हूँ, तो उन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस संस्था का पार्ट बनने में। ये बात सितंबर 2018 की है, जिस समय मैं एक स्क्वायर पर खड़ा था और सडनली एक बस आती है जो कि 50-55 सीटर बस होती है, जो मैं बाइक पर खड़ा था, 50-55 सीटर बस आती है और एकदम से मुझे टक्कर मारकर चली जाती है। और होता यह है कि वो बस का जो टायर होता है वो मेरे पैर पर चढ़ जाता है, और उस समय जो पैर की स्थिति होती है, उस समय मुझे तो फील नहीं हो रहा था कि मेरा पैर भी बचा है या नहीं बचा है, बट हाँ मैं जो देख पा रहा था वो पैर फट चुका था, घुटने के नीचे से मेरा पैर फट चुका था, जिसमें से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, अस्पताल ले जाया गया, तो मुझे वहाँ पर डॉक्टर्स के जो ओपिनियन मैंने सुने, वो ओपिनियन सुन करके हर वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वहाँ पर, उन सबकी आत्मा कलप गई थी। वो सुन करके मुझे भी ऐसा फील हुआ कि यार मैं कभी खड़ा हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि डॉक्टर का एक्चुअली ओपिनियन ये था कि ये शायद अब कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा, या शायद ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा। ये पूरे 8 घंटे का ड्यूरेशन रहा जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था दोपहर 2 बजे, और रात को 10 बजे 8 घंटे के बाद मेरा ऑपरेशन, उस चीज़ का पैर का ऑपरेशन हो पाया। जब मैं बेड रेस्ट पर था, ये पूरी जर्नी 8 महीने की थी कि 8 महीने में पूरा बेड रेस्ट पर रहा। जब मैं 8 महीने बेड रेस्ट पर था ना, तब मैंने देखा कि यार मैं मेरी टीम को क्या छोड़ करके गया था, मेरी टीम किस लेवल पर थी। और जब मैं बेड रेस्ट से उठा, मैंने जब रिकवर करा, भगवान के असीम आशीर्वाद से, भगवान की असीम कृपा से मैं अपने पैरों पर खड़ा तो हो गया। डॉक्टर्स ने अपनी एफर्ट्स करे, मैंने अपनी एफर्ट्स करके, मेरे सब लोगों ने मुझे सपोर्ट करा, मैं अपने पैरों पर तो खड़ा हो गया। पर मैंने ये देखा कि जब मैं मेरी टीम को छोड़ करके गया था, वो किस लेवल पर थी। जब मैं दोबारा ठीक होकर के आया 8 महीने के बाद, तो मैंने देखा कि टीम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। कई लीडर्स ने काम करा, कई टीममेट्स बढ़े, और साथ में जो मेरी इनकम 8 महीने पहले, मतलब एक्सीडेंट के समय जो मेरी इनकम हो रही थी, उससे शायद 2 से 3 गुना मेरी इनकम बढ़ चुकी थी मेरे एक्सीडेंट के बाद। सो ये टाइम फ्रीडम, ये फ्रीडम मुझे मिल पाई। रही बात, मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा टाइम फ्रीडम की, कि यहाँ पर मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ। मेरा ना तो कोई बॉस है, ना ही मेरा कोई एम्प्लॉय है, मैं खुद अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मैं जब काम करता हूँ तब तो इनकम आती ही आती है, जब काम नहीं भी करता, हालांकि काम नहीं करने का सवाल नहीं है, पर जब काम नहीं भी करता तब भी मेरी इनकम आती है। ये पावर है इस इंडस्ट्री की, ये ताकत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। मैं जब सियागो में आया तो मैंने एक सपना लिया था, सपने तो बहुत सारे लिए, बट एक ड्रीम लिया था कि यार बड़े अपने पास बाइक होनी चाहिए ना, तो ऐसी बाइक होनी चाहिए कि गाड़ी अगर यहाँ पर स्टार्ट हो, गाड़ी अगर, सुनिएगा ध्यान से, गाड़ी अगर यहाँ स्टार्ट हो तो आगे के 10 घर और पीछे के 10 घरों के लोगों में के कानों में आवाज गूंजे कि हाँ भाई कोई निकल रहा है। एक ऐसी गाड़ी मैं परचेज करना चाहता था कि अगर किसी के पास से निकल जाए तो उसकी जो धड़कनें हैं वो
जितनी बार भी धड़कती है, ऐसा सुना है साइंटिफिक सुना है कि 72 1 मिनट में 72 बार वो धड़कनें धड़कती है, दिल धड़कता है, तो वो धड़कनें डबल हो जाए। एक ऐसी बाइक मुझे परचेज करना थी। एक ऐसी बाइक मैं परचेज कर पाया सियागो से, मेहनत करके, एफर्ट्स करके, अपने मेंटर्स के आशीर्वाद से, अपने एफर्ट्स के साथ मैंने जब वो बाइक अचीव करी। और वो बाइक ऐसी है जो रोड पर चलती नहीं है, रोड पर दौड़ती नहीं है, रोड को रौंदते हुए निकलती है। एक ऐसी बाइक जो कि 1,90,000 रुपए की बाइक है, जो 350 सीसी की है, जिसको हम कहते हैं रॉयल एनफील्ड। वो कई लाखों युवाओं की दिल की धड़कन है। वो बाइक आज मैं अपने आप को गिफ्ट कर चुका हूँ। 2019 में वो बाइक मैंने अपने आप को गिफ्ट कर चुका था और आज मैं उस बाइक का ऑनर हूँ और बड़ा मजा आता है जब उस बाइक को मैं चलाता हूँ। उसका जो साउंड है ना, डुक 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 डुक, जो फीलिंग होती है दिल में, माय गॉड, इतनी अमेजिंग फीलिंग होती है। बाइक तो मैं परचेस कर सकता था पहले भी, बट वो अपने पापा की इनकम की होती। मुझे प्राउड होता है कि कोई भी ओकेजन क्यों ना हो, कुछ भी सेलिब्रेशन क्यों ना हो, आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ। आज मैं जिस प्रकार अपने पैरों पर खड़ा हो पाया एक्सीडेंट के बाद, उस प्रकार आज मैं सेल्फ डिपेंड होकर के अपने पैरों पर खड़े होकर के अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ से क्या कमाया, इनकम तो एक ऐसी है कि काम करेंगे तो इनकम होगी, अचीवमेंट्स होंगी, बट मैंने यहाँ से वो चीज़ कमाई है जो कि दुनिया की कितनी भी धन दौलत ला करके रख दूँ वो एक इंसान नहीं पा पाएगा। वो है रिश्ते, वो है रिलेशनशिप। कैसी रिलेशनशिप मैंने यहाँ पाई है? मैं वैसे तो कहने को सिंगल हूँ अपनी फैमिली में, एक लौता लड़का हूँ अपने परिवार का, जिसमें मेरे पास ना तो कोई ब्रदर है ना मेरी कोई सिस्टर है। बट सियागो की ब्लेसिंग से मुझे भगवान के असीम आशीर्वाद से मुझे यहाँ पर मेरे यंगर ब्रदर संदीप यादव सर के रूप में, मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, जो मुझे यंगर ब्रदर हैं, मेरी अपलाइन मिस्टर गौरव गरगेटी सर, जो कि बहुत हमेशा सपोर्ट करते हैं। और साथ में जितना भी मैं धन्यवाद कर सकूं उनका नहीं, मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे उन दोनों शख्सियत से मिलाया। मेरी कम उम्र में मुझे उन दोनों शख्सियत से मिलाया, जो कि मेरे बड़े भाई जैसे हैं। हर समय मुझे वो सपोर्ट करते हैं। कोई सी बड़े से बड़ी, छोटी से छोटी, बड़े से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, हमेशा वो कोई सा भी सुख हो, कोई भी दुख हो, देखो सुख के समय तो हर एक इंसान खड़ा रहता है, दुख के समय जो इंसान खड़ा रहे आपका साथ एक्चुअली वो देता है। तो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। थैंक यू तो बहुत छोटा सा वर्ड है, बट लाखों थैंक यू भी मैं कर दूं तो भी कम है। मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मिस्टर सागर केसरा सर जी, यश केसरा सर जी, जो थैंक यू सो वेरी मच। ज्वाइन करें सियागो को, प्रमोट करें सियागो को, ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें। आप सभी लीडर्स के मैसेज मैंने सुने, बिलीव मी, बहुत अच्छा लगा। मैं आप सभी लीडर्स को फिर से बधाई देना चाहूंगा और साथ ही में वो लीडर्स भी जो किसी कारणवश इन वीडियो में नहीं आ पाए, आप सभी लोगों को भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इन सब अचीवमेंट्स में आप सभी लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इवन आप सभी लोगों की फैमिली और मैं सभी के पेरेंट्स को भी यहां से नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी लोगों के आशीर्वाद के ही कारण ये सारे लीडर्स आज आगे बढ़ पा रहे हैं। और इवन मैं आपको ये विश्वास भी दिलाता हूं कि सियागो के अंदर हमारी टीम के हर एक व्यक्ति को ये लर्निंग दी जाती है। वो इवन सोते भी होंगे तो आप लोगों के सपने पूरे करना है, यही संकल्प के साथ में वो रात को सोते होंगे। ऐसे ही संस्कार सियागो के अंदर हमारी टीम को नित्य दिन एवरीडे सिखाए जाते हैं। इन 4 सालों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। इन 4 सालों के अंदर 2 साल तो कोरोना के अंदर चले गए, ये भी किसी से छुपा नहीं। इवन जब संस्था स्टार्ट हुई थी, सिर्फ 6 या 7 महीनों के अंदर हमें बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड मिला। थोड़ा आगे बढ़े थे कि बिजनेस एक्सीलेंस सर्टिफिकेट मिला, वो भी अमेरिका से। थोड़ा और आगे बढ़े और आप सब लोग जानते ही हैं कि सियागो को प्राइड ऑफ इंडियन एजुकेशन अवार्ड मिला, हमारी आउटस्टैंडिंग एजुकेशन प्रोवाइड कराने पर। कई समाज सेवा के कार्य सियागो ने किए, जिसके ऊपर भी अलग अलग डिफरेंट अवार्ड एंड रिकॉग्निशन इस ऑर्गेनाइजेशन को मिलती रही। अपार्ट विद दिस, आप सभी जानते हैं कि कुछ ही महीने पहले सियागो को एथिकल प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कराने के लिए राष्ट्र प्रेरणा अवार्ड मिलता है। ऐसे कई डिफरेंट अवार्ड्स, रिकॉग्निशन इस ऑर्गेनाइजेशन को मिली आप सभी लोगों की मेहनत, लगन और इस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज की वजह से। अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, अभी तो बहुत सारे मुकाम हासिल करने बाकी है। इसी के साथ में मैं आप सभी लोगों को यह विश्वास दिलाऊंगा, इसी डेडिकेशन के साथ में लगे रहिए, इसी डेडिकेशन के साथ में अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने के संकल्प के साथ में एक्टिविटी, हार्ड वर्क नित्य दिन एवरी डे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ में करते रहिए। डेफिनेटली हम अपने सारे के सारे ड्रीम्स पूरे करके दिखाएंगे। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा, ज्वाइन करिए सियागो को, प्रमोट करिए, लगन के साथ में मेहनत करते रहे,
दृढ़ संकल्प के साथ में एफर्ट्स करते रहे, आप सभी जरूर सफल होंगे। और फिर से आप सभी लोगों को हमारे 4 वर्ष कंप्लीट होने की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ में दिस इज यश कसेरा साइनिंग आउट।